वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है हेल्थ सिंध पुलिस एफएम 88.6 से आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और एक और बुध वाले दिन आपके साथ मौजूद हूँ। हेल्थ आवर का मेन पर्पस यही है कि हम बात करते हैं आपकी सेहत पर। हफ्ते में एक दिन स्पेशली, वैसे तो पूरे प्रोग्राम से हम सेहत पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी बात हो ही रही होती है, लेकिन बुध के दिन 11 बजे से 1 बजे तक और हमारा ये स्लॉट होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी स्पेशलिटी को बुलाएं और हम सेहत के मुतालिक बात करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कौम सेहतमंद कौम हो। गर्मियों की ये दिन है, मई का ये मौसम है। आज है 17 तारीख और इस वक्त हुआ चाहता है 11:19। मेरा और आपका साथ रहेगा 1 बजे तक। प्रोग्राम में आप हमारे साथ लाइव कॉल पे शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, 021 डायल कीजिए, कोड नंबर 99213663 और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज के राइट ऑप्शन में जाइए, SPR लिखिए, अपना नाम लिखिए, पैगाम लिखिए या मैसेज लिखिए, सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए 8881 पर। गर्मियों के इन दिनों में यकीनन कपड़ों के हिसाब से बात की जाए तो लॉन के सीजन ऑन है और खूब सारे जो है ड्रेसेस ऑन हैं। नए नए कलेक्शंस आ रहे हैं, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात मैंगो सीजन है। जी हाँ, मैंगो की पार्टीज होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन बड़े दुखी दिल के साथ एक बात कहूंगी कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। 75 सालों से शायद हम तो पैदा होने से पहले से ये चल रहा है और अब शायद पता नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि हमारी जिंदगी में ये बाहर आ जाए कि हमें ये सुनने को मिले कि पाकिस्तान अब एक बेहतरीन स्टेट बन चुका है। जब तक हम बात करते रहे, हम यही सुनते रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक मोड़ पे है, नाजुक मोड़ पे है। पाकिस्तान एक नाजुक दौराहे से गुजर रहा है। पता नहीं ये नाजुक दौराहा हमारा कब खत्म होगा और हम इसे एक मजबूत, कामयाब और सक्सेसफुल पाकिस्तान कब बना पाएंगे। कोशिश करते हैं अपने तौर पे, आप भी कोशिश कीजिए, पॉजिटिविटी को फैलाइए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। अपने मुल्क के लिए बात करते वक्त 2 मिनट जरूर सोच लिया कीजिए कि आप जिस जगह रह रहे हैं, जहां आपका घर है, जहां जिससे आपकी पहचान है, आप उसके मुतालिक बात कर रहे हैं। अपने मुल्क के लिए बात करते वक्त हुब्बुल वतनी के जज्बे को जरा उभार के बात कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं, पॉलिटिकल लीडर्स सारे ही अपने अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी पे सब आते हैं, अपना टेन्योर सब चमका लेते हैं और यकीनन हमारे लिए काम करते होंगे। मगर जब हम आपस में लोगों को उनके लिए एक दूसरे के लिए लड़ता हुआ देखती हूँ ना, मैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि खुदारा अपनी जो कहते हैं ना वो बुद्ध जो उन्होंने तराश लिए हमने अपने मनों के अंदर, उसको इतना ना बढ़ाएं कि आप आपस में रंजिशें कर बैठें। देखें, सियासतदान का काम यही है कि आना है और जाना है, किसी एक पार्टी को आना है, किसी एक पार्टी को रूल करना है और एक ने जाना है, ठीक है। ये आना जाना चलता रहेगा। इनका काम है मुल्क को मजबूत बनाना, अवाम को एक रखना। अवाम का काम यह है कि आपस में एक रहना। बेशक आपके इख्तलाफात अपनी जगह, मगर हेल्दी एटमॉस्फेयर में उसको डिस्कस कीजिए, पर्सनलाइज ना होइए, मारने पीटने पे ना आ जाइए, गालम गलोच पे ना आइए, ये हमें जेब नहीं देता। सारे अख्तलाफात बुला के आपस में एक हो जाए। पाकिस्तान देश वक्त जो है ना, ये गानगत की बहुत शदीद ज़रूरत है, भाईचारे की बहुत ज़रूरत है। दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने पाकिस्तान ताक लगाए बैठे हैं कि जहाँ कमज़ोर हो, और यकीन जाने तीली जब एक होती है तो कमज़ोरी होती है, इकट्ठा हो तो ये गुज्जे की सूरत में होती है और उसे तोड़ना आसान नहीं होता। अपनी सफ़ों में इसका हाथ पैदा करें। उन लोगों के लिए ना लड़ें जिन्होंने आपको कुछ नहीं देना है, जिन्होंने अगर देना है तो इस मुल्क को देना है। अगर वो इस मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अपने आप को कभी मत उलझाएं, आपस में एक रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, पाकिस्तान के लिए प्यार पैदा करें, पाकिस्तान को मजबूत करें और उसकी तामीर में हिस्सा लें। ये तो हो गया मेरा मॉर्निंग का लेक्चर जो मैं आपको अक्सर आते जाते देती रहती हूँ, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ FM 88.6 के स्टूडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर सायरा बानो। मेरे साथ मेरी गेस्ट आज मौजूद हैं, जबरदस्ती खूबसूरत सी प्रिटी सी लेडी, और मैं जब तस्वीर देख रही थी तभी से, और आपने भी तस्वीर देखी है, पोस्टर देखा है। फेसबुक पे हम अब आना चाहेंगे तो फेसबुक के जो हमारे व्यूअर्स हैं
उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, मेरा प्रोग्राम तो स्टार्ट हो चुका था और मैं आपके साथ बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि मेरी डॉक्टर साहब आ जाएं। जी हाँ, वैसे तो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, है ना, दर्द दिल बांटते। अबे यार, दिल की बातें आज बहुत होंगी, लेकिन दिल की बातों के साथ साथ जो दिल की बात होगी वो बच्चों के दिल की बात होगी। और बच्चों के दिलों की बात के लिए जब हम बात करेंगे तो बच्चों में दिलों की बीमारियां या दिल की बीमारियां कैसे होती हैं, क्या होती हैं, आज हमारे साथ जबरदस्ती पर्सनैलिटी मौजूद हैं। डॉक्टर आलिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर। आपको बुलाने का बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया और बिल्कुल। इतना लवली इंट्रोडक्शन। दैट्स माय प्लेजर। और रियली मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरी आपकी अपनी भी पहली मीटिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी यंग और एनर्जेटिक और इतनी बड़ी जो सीट आपके पास है, क्योंकि बड़ों के दिल तो फिर भी थोड़ा साइज में बड़े होते हैं, नजर आते हैं, इतने इतने छोटे छोटे बच्चों के दिलों को आप कैसे देखती हैं, क्या करती हैं उनके साथ, और किस तरह ये जो है सेशन आपका चलता है और कैसे फाइंड आउट होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। सो फेसबुक व्यूअर्स, आप जो हैं हमें देखते रहिए। पहला सवाल मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहुंचने में जरा सी मुश्किल हुई होगी, वो कहते हैं ना कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं, इन्हीं पत्थरों पे चलना है। तो आज का सेशन हम थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं, बट हम शुरू फौरन कर रहे हैं, इसलिए बाकी चीजें मैंने साइड में कर दी। और मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगी कि लोग ऐसी फील्ड, खवातीन, एक तो मार्केट में कहते हैं ना पत्थर उछालो तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है, इतने डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इतने खवातीन हैं, लेकिन आप पीड्स और वो भी कार्डियोलॉजी, इतना छोटा सा तो दिल होता है इनका, कैसे गई? क्या अट्रैक्शन थी? एक्चुअली मैं हमेशा से गायनी वाज नॉट माय पैशन। ओके। आई ट्राइड इट फॉर, मैंने 6 महीने काम किया, मुझे समझ में आ गया मैं नहीं कर सकती। ठीक है, इतना लड़ाई झगड़ा मुझ में नहीं है। सही। और फिर अडल्ट मैंने पीड्स में काम किया। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों के साथ। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों में आप डायरेक्ट डील करते हैं पेरेंट्स से और बच्चे से, एंड बच्चे बहुत मासूम होते हैं। दे मतलब जो भी उनका होता है वो आपको बता देते हैं, साइन एंड सिम्टम्स और चीज़ों से ना पता चल जाता है। कार्डियोलॉजी वाज माय पैशन। ठीक है, सो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी वैसे ही पाकिस्तान में बहुत कम है। ठीक है, एंड ओवरऑल दुनिया में भी इट्स एन इमर्जिंग फील्ड। मतलब इससे ऐसा ऐसा जो है पेशरफ्त हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। सो डेफिनेटली जिस दिन मैंने पहला अपना, एक्चुअली आई हैव डन 2 फेलोशिप्स, वन इन पीड्स एंड वन इन पीड कार्डियोलॉजी। माशाल्लाह। जिस दिन मैंने अपना पीड्स निकाला, मैंने क्या मेरा ख्याल है 7-8 साल की उम्र में ही वहाँ चली गई थी मेडिकल कॉलेज। मैं अपनी मैडम के पास 1 हफ्ते में पहुंच गई, मैंने पीड्स कार्डियोलॉजी कर ली है। ओह ग्रेट। उन्होंने कहा 1 हफ्ते तो आराम कर लो। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ लवली जर्नी। 3 इयर्स कहाँ कैसे पास हुआ आई डोंट नो। फिर एग्जाम भी निकल गया। आई एम वर्किंग एज अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन पीड्स कार्डियोलॉजी एट NICVD। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। और मतलब वो जो पैशन था ना, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब बच्चों के साथ जो है, बच्चों के दिल के अलामात और चीज़ें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और किस तरह आप उनको मैनेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग कहते हैं ना कि मरूसी बीमारियां, मतलब बाय बर्थ, चलो मरूसी ना कहें, बाय बर्थ ही कह दो। ठीक है, कंजेनाइटल डिजीज, जिसको फिर लोग थोड़ा सा मरूसी में ना, फिर ये ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाती है, जिसको माँ की तरफ से आई, बाप की तरफ से आई। ठीक है ना, तो हम कह देते हैं कि कंजेनाइटल है। उनमें जो है सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो दिल की बीमारी है। मजे की बात है। ओके। पर हमारे पाकिस्तान में ऑल्दो गिनती के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स उससे भी ज्यादा मतलब 5 भी नहीं होंगे कराची में। ठीक है, तो ये वो इतनी हैपनिंग और इमर्जिंग फील्ड है। इसमें सारे जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पैदाइशी तौर पे, चाहे जो अमूमन लोगों को पता होता है सुराख होते हैं, या वेल्व तंग होता है, या करंट का मसला होता है, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। अभी मजे की बात है, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त बाहर से 3rd फेलोशिप करके आया है EP में, पीडियाट्रिक EP में। ही इज द ओनली वन इन पाकिस्तान। माशाल्लाह, तो चराग देके ढूंढना पड़ेगा उन्हें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ओनली वन इन पाकिस्तान। मतलब इतनी हैपनिंग और इतनी न्यू फील्ड है ना ये, कि जो भी बाहर से करके आ रहा हो, दैट्स द नंबर 1। मतलब इतना है। सो फेसबुक के जो हैं हमारे व्यूअर्स को देख रहे हैं हमें कि हमारे पास कितनी ज़बरदस्त की आज की पर्सनैलिटी है और कितनी अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। और बच्चों के साथ जो ये दिल के मसाइल होते हैं, कुछ बच्चे पैदाइशी मसाइल लेके आते हैं, कुछ जो हैं वो कुछ अरसे बाद होते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है? और कोविड के बाद हमारे बच्चे मोटे भी बहुत हुए हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ बढ़ती जा रही है। बातें करेंगे पूरे 1 बजे तक, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा।
प्रोग्राम है हेल्थ आवर में हूँ डॉक्टर सारा मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आलिया जी। डॉक्टर साहिबा और सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। जी जी, अब हम बात करते हैं, यहाँ तो हम थे फेसबुक बुक के लोगों के साथ और वहाँ हम सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हम डिटेल आपसे सारी बातें करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या कितना रेशो है बच्चों में, मतलब एक बाय बर्थ का कितना रेशो है, कितने बच्चे होंगे जो बाय बर्थ ये प्रॉब्लम लेके पैदा होते हैं? 1% ऑफ द पॉपुलेशन, 1 in 1000 जो है उनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, और जैसे मैंने आपको कहा कि जो कंजेनाइटल डिजीज है सबसे कॉमन जो है कार्डियक डिजीज है। ठीक है, इसमें फैमिली हिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटल भी फैक्टर्स होते हैं। लाइक मदर को कोई इन्फेक्शन हो जाए, मदर को कोई डायबिटीज़ हो जाए, या फिर कोई ऐसी दवा ले ली हो जो करवाएं, इस तरह बहुत सारी कॉजेज होती हैं। और कुछ न्यू म्यूटेशन होता है, मतलब कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, वो सडनली एक ही बच्चे में आ जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोगों को तो ये लगता है कि सिर्फ सुराख होता है, लेकिन तंग होता है, एक हार्ट जो है पूरी तरह बना हुआ नहीं होता, एक साइड बिल्कुल कम छोटी होती है। फिर इसमें जो है करंट के, जिस तरह मैंने आपको कहा, मसले होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, वो फिर उनको हम अलग तरह से डील करते हैं। फिर कुछ चीज़ें जो है जो दिल है वो कुदरती तौर पे कमज़ोर होता है। जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं 65% होना चाहिए, वो कुदरती तौर पे जो है वो 20-30% पे होते हैं। ओके, उनको भी हम डील करते हैं। ये तो सारे हो गए कंजेनाइटल मींस पैदाइशी। उसके बाद जो बहुत सारे वैल्वुलर डिजीजेस हैं जो लीक कर रहे होते हैं, जिनको हम पेनिडियोर लगाते हैं, वो भी हम डील करते हैं। कुछ कॉजेज जो है वो इन्वायरमेंटल होती हैं, बाद में जो है इन्फेक्शन, ड्रग इंड्यूस, वो भी हार्ट कमज़ोर होता है, उनमें भी हम डील करते हैं। अच्छा, और ये याद रखिएगा कंजेनाइटल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चे, अगर वो सुराख पैदाइशी था, नहीं पता चला, बहुत छोटा था, वो 60 साल की उम्र में भी आएगा तो उसको हम डील करेंगे। ओके, सो वी आर डीलिंग विद ऑल द कंजेनाइटल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। ओके, तो इसका मतलब बच्चे से बड़ा या बूढ़ा, बच्चे से मतलब जो भी कंजेनाइटल है ना, जो मतलब पैदाइशी तौर पे, वो हमारा, ओके, उसको हम डील करेंगे। क्योंकि हम उसमें जो है हमने फेलोशिप भी की है और उसी में हमने ज़्यादा काम किया है। इको भी हम करते हैं, मतलब इको से हम लोग डायग्नोज भी करते हैं, ईसीजीज करते हैं, इंटरवेंशंस करते हैं, कैथ करते हैं, इंटरवेंशंस करते हैं। Okay. ये लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि हर चीज़ की सिर्फ सर्जरी नहीं होती, उसको नॉन इन्वेजिव भी ऑप्शन, मतलब इन्वेजिव ऑप्शन, ये चीज़ें बहुत ज्यादा आती जा रही हैं, डिवाइसेस लगा सकते आ जाती हैं। हैं। ठीक है, बैलून डायलेटेशन कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं फॉर ग्रो टू ग्रो। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पाते, फिर उनके लिए सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं। और हमारे माशाल्लाह कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स, पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स ये कहना चाहिए, गिनती के मुश्किल से हैं। दे आर डूइंग अ वेरी बिग सर्विस। वाकई बहुत नाजुक, बहुत खतरनाक सर्विस होती है ये, मतलब बड़ी डेंजरस। इट्स नॉट इजी। मतलब बच्चे का सोच के ही लोग वो जिस तरह में, अच्छा हम लोग जिस तरह बात कर रहे होते हैं, जब लोगों को पता चलता है मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, पहले तो उनको समझ में नहीं आता, सच्ची बात ये नहीं समझ में आता। बल्कि एक खातून थी, मतलब शी वाज सिटिंग विद मी, मतलब बहुत अच्छी प्रोमिनेंट फिगर है और मतलब ठीक ठाक उनका है। आई विल जस्ट नॉट नेम हर, शी वाज टॉकिंग टू मी। जब हम बहुत दफ़ा मिले, मैंने कहा तुम करती क्या हो? मैंने जब बताया तो शी वाज सो सरप्राइज। उन्होंने 5 दफ़ा मुझसे पूछा, फिर अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, फिर कहा कि ये इतनी रेयर फील्ड है, मैंने तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को इसके बारे में। बिल्कुल, मेरे ख्याल पाकिस्तान में ये बहुत रेयर है और अभी बहुत कुछ अरसे से ही बहुत एक्टिव हुई है ना बीच में, और मतलब गिनती के लोग हैं, सच्ची बात है। हम NICVT में भी अगर मैं कहूँ तो मेन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट 4 से 5 हैं, लेकिन NICVT इज अ बिग नेटवर्क। नदीम कमर ने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने एक NICVT को मल्टीपल NICVT बना दिए, उसको एक जगह से लिंक कर दिया, जिसकी वजह से दे आर सर्विंग थ्रू आउट द सिंध। बिल्कुल, वहाँ जहाँ बहुत जरूरत है, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि वो दिल का है। घरों में बच्चे पैदा होते हैं, उनको कहाँ से पता चलता? वो मजे की बात है, 15-15 साल के होते हैं, नीले हो रहे होते हैं, और उनको नहीं पता होता कि उनका इको करने पहली दफा आते हैं, अच्छा ये दिल का मसला है। सो प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ सर्विस टू ऑल द सिंध, इट्स अ बिग, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये आप खुद सोचें, आजकल एक इको 6,000, 7,000, 8,000 कितना मुश्किल है, और ये गवर्नमेंट पे कितना बर्डन हो जाता है इसका। देखिए कार्डियोवैस्कुलर है, NICVT हो तो आपका सेमी गवर्नमेंट है। हाँ, मतलब इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी बट इज डेफिनेटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। और इसमें नदीम कमर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इवन चेस्ट पेन यूनिट्स जो इवन कराची में सिर्फ 17 है, थ्रू आउट द सिंध है, तो उसमें आपकी जो है पहले जो होता है ना डायग्नोस करना, वहाँ पे पहुँचना, ये बहुत बड़ी सर्विस दी है उन्होंने, बहुत बड़ी। और ये एकदम से जो इतने इंक्यूबेशन जो इन्होंने लगा दिए इतने जगह जगह ब्रिज के नीचे, तो यहाँ उसकी वजह से डायग्नोसिस हो रही है और लोग पहुंच रहे हैं एंड दे आर हैप्पी, इजी एक्सेस हो गया और फ्री भी है, सबसे बड़ी बात। मुझे अच्छी तरह याद है 2005 में मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ था और वो एक्सपायर्ड हार्ट अटैक था।
हमें पता नहीं चला था। माशाल्लाह वो जिंदा हैं और बोनस में हमें मिली हैं। तो हम हमेशा, जब मैं वहाँ लेके गई थी तो लोग जमीन पर पड़े हुए थे। उस वक्त ये कुछ भी नहीं था ना, एक ही NICVD एक ही NICVD था ना। उसको उन्होंने जो है ना, इतना बड़ा विजन उनका, मैं तो नदीम कमल को वाकई वो कहती हूँ, इट्स अ बिग विजन कि आपने इतने सारे NICVDs खोल दिए, उनको आपस में कनेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वही इको जो आप टंडू मोहम्मद खान, लाड़काना, सक्खर, मिट्टी, इन जगहों पर रिमोट एरियाज, एज यू कैन सी, मतलब उनको आने जाने में, वही जो बेचारे पड़े हुए हैं, दे डोंट हैव मनी, बिल्कुल आने जाने में 5 से 6 हज़ार, मतलब जितने लोग होंगे उतने लग जाते हैं, वही उनको। और फिर उसके बाद आप ये देखिए ना कि ये मामला भी तो नाजुक है, इतने उछल कूद, बसों में बैठ के आना, दिस नॉट द रिस्की, इट्स वेरी रिस्की। पेशेंट वही ये सर्विस कर रहे हैं, वही वो इको हो रहा है, और डायग्नोज होकर जिनको फिर फर्दर सर्जरी, कुछ सर्जरीज हम वहाँ कर रहे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उनके लिए हम मेन पे भेजते हैं। तो दैट्स अ बिग सर्विस। इंशाल्लाह प्लान तो ये है कि सारी चीज़ें हर जगह अवेलेबल है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और मैं तो कहती हूँ कि फिर हमारे पास इतनी जो है अवेयरनेस हो कि हमारे बच्चों में डिजीज आए ही ना। अच्छा, NICVD का सबसे खूबसूरत फॉर्मेट ये है, ऑल द कंसल्टेंट आर वर्किंग एट NICVD, दे डोंट हैव एनी प्राइवेट। जो वो प्राइवेट करते हैं वो भी NICVD में ही करते हैं। अच्छा, सेम फैसिलिटी, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों वो NICVD में दे रहे हैं। अच्छा, बीच में तो ब्लॉक लग गया था ना कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होगी, सिर्फ जो NICVD में होगा वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक नहीं करे, कुछ ऐसा हुआ था। कुछ डॉक्टर्स ने बिल्कुल फुल डे के लिए वहाँ पे आ गए थे। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे जानने वाले हैं जिनसे मेरी हेलो हाय रहती है, जैसे डॉक्टर अनीस मेमन थे, फिर जो है डॉक्टर खालिद थे एक दौर में, फिर जो RMO थे वहाँ एक बहुत अच्छी सीनियर नर्स हैं रिजवाना, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और इसके अलावा मैं डॉक्टर शाहिद समी, उनसे भी मेरी अच्छी सलाम दुआ है, मेरी बातचीत रहती है। तो चलिए जी, कॉल्स भी आना शुरू हो गई, लगता है दिल के मामले पे लोग एक्टिव हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि NICVD जो हम समझते थे कि दिल का एक ही अस्पताल सिर्फ कराची में है, वो अब सिर्फ कराची में नहीं है बल्कि पूरे सिंध में इसका नेटवर्क बन चुका है। और हम देख रहे होते हैं कि जगह जगह कंटेनर्स लगा के जिस तरह इन्होंने एक एक्सेस दे दिया। एक लियारी में भी शायद बहुत बड़ा बना है। एग्जैक्टली, लियारी कहते हैं, हॉस्पिटल में भी है, कंटेनर भी है, मजे की बात है। और अपने हॉस्पिटल में भी है, और वहाँ जो है जो भी है उसी वक्त उसको एंजियोग्राफी करके अगर स्टेंट की प्लेसमेंट है तो वो बाय फ्री लग रही है। यस, एक्चुअली आई वर्क फॉर लियारी, मैंने 1 साल किया था वहाँ। मैंने पीस कार्डियोलॉजी की पूरी सर्विसेज स्टार्ट करवाई, खासतौर पे इको। तो वहाँ मैं अडल्ट को भी साथ में देखती थी। जो भी मुझे फ़ोन करके मतलब इस तरह होता था, वहाँ उसी वक्त जो है वो शिफ्ट होते थे, एंड वहाँ अगर स्टेंट की ज़रूरत होती है उस वक्त प्लेस हो जाता था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल तो मेरे इतने सारे हैं और मुख्तलिफ जगहों से आए भी हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो मैं आपसे पूछती हूँ। यहाँ लेते हैं हम ज़रा सा ब्रेक, छोटा सा, इसके बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक। हाँ जी, मेरा जो सवाल था वो ये था कि जिन बच्चों के दिल में सुराख या कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, उनका आपने ट्रीटमेंट दिया, फिर वो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफस्टाइल होगा वो क्या नॉर्मल बच्चों की तरह होगा या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी? एक्चुअली वही बात है कि मतलब वही होता है ना, हर डिजीज डिफरेंट है, और अगर सुराख भी है वो भी डिफरेंट है। ओके, ठीक है ना, हर सुराख को किसको बंद करना है, किसको नहीं बंद करना, किसको कॉम्प्लिकेशंस होगी, ये भी डिफरेंट है। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। हाँ, ये चीज तो नहीं समझ आ रही ना। एक सेकंड में मैं लेती हूँ ये कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपको, आपकी पूरी टीम को, सब सुनने वालों को, मुस्लिम और गैर मुस्लिम को, पूरे एयरफोर्स को मौला खुश और आबाद रखे। आपके सदके अभी हमें भी खुश मौला आबाद रखे। बाजी बुरा फकीर बात कराओ, रोड़ी सिंध सक्कर से, रोड़ी से अभी रोई सिंह शक्कर के बुरा फकीर आप इतने दिन से कहा थे। ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं, लेकिन 2-3 हफ्तों से गायब थे ये। भाईजान हमारे कहे वही तो भाई, उनका कभी मोबाइल खराब होता है, कभी रेडियो खराब होता है। अभी उन्होंने, मैंने फोन किया, मैंने कहा बताओ भाई कौन आया है? बाजी है, हर्ष भाई है, बहुत अच्छी सी बच्चों के दिल की डॉक्टर हैं। अभी भी वो वही तो भाई हमको सुना रहा है कराची से अभी। चले, बच्चों के दिल की डॉक्टर हैं, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, बच्चों के दिल की डॉक्टर हैं, कुछ पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, बच्चों के दिल की डॉक्टर, बच्चों को डॉक्टर से रुको, इससे तो मेरे को इधर से बताएगा अभी। मना दिल की वजह से किस
कि क्या क्या खाने से होती है, क्या क्या नहीं खाने से होती है, बीमारियां क्यों होती है। हमारे डॉक्टर बिल्कुल हम पूछते हैं इनसे कि क्या खाने से होती हैं। जी जी जी, कुछ दोस्त हमारे इस वक्त आपकी आवाज सुन रहे हैं कराची में, अबू बकर हाफिज फरमान वहीद भाई इस वक्त आपका आवाज इस वक्त मेरे साथ सुन रहे हैं। फकीर रब्बुद्दीन शंबानी, फकीर खालिद करीम शंबानी, फकीर मालिक करीम शंबानी, फकीर मोहम्मद अली शंबानी, फकीर अस्सलाम वालेकुम, फकीर फकीर शंबानी, फकीर अल्लाह शंबानी, फकीर अली हसन बाबू, फकीर लुकमान चाचड़, फकीर शमीर चाचड़, पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा यशस्वी हमारे खास करे DIG हमारे प्यारे हैं और गुलाम नबी में मेमन, उनको ज्यादा से ज्यादा गुलाम DIG जो है ना उनको ज्यादा से ज्यादा मेरी तरफ दुआएं। और पाकिस्तान, पाक आर्मी, पाक रेंजर्स, पाक एयरफोर्स, पाक नेवी, पाक मिलिट्री, पाक बहरिया, पाक पुलिस, पाक ट्रैफिक पुलिस, पाक मोटर पुलिस, हमारे दोनों बाजी पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहरबानी अदा, मेहरबानी जी। ये तो बड़ा अच्छा सवाल करवा रहा है इन्होंने। नहीं, सवाल बहुत अच्छा किया है। 10 सवाल है, हम ना पहुंच पाए इस तक, जब तक ये पहुंच गए। चले फिर इस पर भी आते हैं, बात करते हैं जी। तो डिफरेंट जो होल्स होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं उनपे। एग्जैक्टली। और अच्छा, हम लोग ईगो करके ना सिर्फ ये नहीं देख रहे होते, ये देख रहे होते हैं कि उसको कैसे, मतलब उसको कैसे फॉलो करना है, उसको या फॉलो करना है या उसको अभी डिवाइस लगानी है या डिवाइस से बचना है। अच्छा, पेरेंट्स का मसला ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे ने अपनी, सच्ची बात है, दुकान तो खोल ली है बट दे आर नॉट स्पेशलाइज फॉर इट। एग्जैक्टली। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे प्राइवेट OPD में अपनी होता है, NICVD में जो हम कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट जगह से इको करा के आते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, देखिए ना, अब उस इको पे ना मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि वो चले कितने हज़ार का इको करा के आए, लेकिन डिसीजन मैंने लेना है, मैं उस पर नहीं ले सकती। फिर उन्होंने एक और किसी जूनियर से कराया, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट। फिर मैंने उनको समझाया, चलो ठीक है, मतलब हम प्राइवेट भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी सेटअप है मेरा, मतलब मेरी अपनी OPD होती है, आप उसमें आ जाएं, मैं उसमें आपको एंटरटेन कर लूँगी। जब मैंने इको किया तो वो चीज़ भी नहीं थी, मतलब इको तो वो डिपेंड करता है ना कि सामने वाले की एक्सपर्टीज। एग्जैक्टली। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जब देख रहा है, जब करना हमने है ना, तो फिर हमें इको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आगे डिसाइड करना है कि उसको करना क्या है। अच्छा, नॉर्मली मेरे पास वैसे भी कोई पेशेंट आता है ना, तो मैं जब किसी स्पेशलिटी के पास भेज रही होती हूँ तो मैं कभी भी टेस्ट नहीं करवाती, मैं कहती हूँ नहीं, आप वहाँ जाके करवाएं, डबल पैसे जाया करें। एग्जैक्टली। अब वो जो मैं चाह रही हूँ हो सकता है वो बोलना चाहिए। और ज़्यादातर जो ना इको टेक, उनको मतलब समझ में आ गया है, वो लोग इको तो कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें जो देख रहे हैं, और मतलब अडल्ट्स में भी बहुत सारे कोलीग्स जो है ना कहते हैं कि इसका क्या करना है। मैंने कहा इसका एक और इको कराना है, तो दे आर लाइक सब कुछ लिखा हुआ तो है। मैंने कहा अगर मैं पढ़ने बैठूँ ना इसको, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मेरे काम का कुछ भी नहीं है, और जो भी है वो सही भी नहीं है। आँख देखेगी, स्पेशली आपको जो है ऑपरेट करना है, एग्जैक्टली, सर्जरी करना है, तो उस एंगल से देखेंगे ना, और हो सकता है उसमें वो चीज़ें भी नहीं देखी हुई हो उसने, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा सा मेरा सजेशन है, बल्कि एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप इसकी एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा भी बताइए कि इको को जो हो रहा होता है उसकी रिकॉर्डिंग मंगवाया करें इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफ से या पिक्चर या फिल्म, कोई छोटा सा इसका रिकॉर्डिंग वीडियो होना चाहिए ना, जिस डॉक्टर को देखना है वो देखे। एग्जैक्टली। जिस तरह CT एंजियो होता है, चीज़ें होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग फिल्म होती है। अगर हमारे पास नहीं होती तो हम एक्चुअली CD मंगवा लेते हैं कि अगर आपके पास अवेलेबल है लेकर आ जाए, हम उसको देख लेते हैं, बिना इस पर फिर से करें। रिवाज हो जाना चाहिए, हो तो जाना चाहिए। एग्जैक्टली। वैसे आपने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम CT एंजियो, MRI ये सब में भी डील कर रहे हैं बच्चों की, जो हमें करना होता है, ठीक है ना, एंड दैट इज़ अ सेपरेट फील्ड। मतलब अडल्ट का तो करते हैं, लेकिन बच्चों का जो है ना, जो कंजेनाइटल है, उसमें लोग डील नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। और उसके अलावा हम फीटल इको भी कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता होगा फीटल इको क्या होगा बहुत से, तो उन लिसनर्स के लिए कि फीटल इको जब माँ के पेट में बच्चा होता है, तो उसमें ही हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कोई दिल का मसला तो नहीं है। ये मेरा अगला सवाल था, ठीक है, हम रूम के अंदर भी देख लेते हैं कि बच्चे के। यस, और उस वक्त हम लोग इतने आराम से बता सकते हैं कि ये बच्चा वायबल है, या पैदाइश के बाद इसको ज़रूरत पड़ेगी, या पैदाइश के बाद इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये सब हम, और वी आर डूइंग इट एट NICVD में हम फीटल इको की भी सहूलत है। सो लिसनर्स, आप देखिए NICVD जो है माशाल्लाह डे बाय डे ग्रो कर रहा है, और इतने अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं वहाँ लोग, और इतने ज़बरदस्त डॉक्टर्स वहाँ बैठे हैं, और बच्चों के लिए भी वहाँ उतना ही इक्वली
सूटेबल चीजें मौजूद हैं, जो कि पहले एक दौर में समझा जाता है जिसको हार्ट अटैक हुआ वही कार्डियो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब दिस इज द विजन ऑफ प्रोफेसर नदीम कमर एंड एचओडी जो डॉक्टर अब्दुल सत्तार हैं, इन्होंने मिलकर पीट्स कार्डियो को बहुत बूम दिया है। वाकई एक बड़ा चेंज आया है इसमें, और आना भी चाहिए। जहाँ जहाँ हम इतनी चीजें नई नई चीजें आ रही हैं। आप देखें ना, एक दौर में कभी भी हम समझते थे कि यूरोलॉजिस्ट सेपरेट नहीं होता था या सेक्सोलॉजिस्ट सेपरेट नहीं होता था। अभी सारी जो है ना सब स्पेशलिटीज हैं। स्पेशलिटीज इसी तरह मैं वही आपको जिस तरह बता रही हूँ ना कि एक तो पीट्स कार्डियोलॉजी है, फिर पीट्स कार्डियोलॉजी में भी सब स्पेशलिटी है। अब जिस तरह मैंने एक दोस्त का बताया कि वो बाहर से कर आया है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में जो दिल के करंट के जो मसले होते हैं ना, ब्लॉक हो जाते हैं सर्जरी के बाद या पैदाइशी तौर पे ब्लॉक है, उनमें डील करता है। वो एक है पूरे पाकिस्तान में, उसे एक को मुझे लाना पड़ेगा। उसको आपको डेफिनेटली मैं आपको दे दूंगी, मैं लेकर आ जाऊंगी। आप बिल्कुल, ये तो हम आपसे जरूर लेंगे इस पे। यहाँ हम थोड़ा सा आपको भी रिलैक्स देंगे और एक सॉन्ग हम प्ले करेंगे, और जबरदस्त सा एक OST सॉन्ग है, और आजकल बहुत कॉमन है ये, जिंदगी आवारगी है, और इसे सुनते हैं। कहीं भी जाइएगा हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में हेल्थार मैं हूँ, डॉक्टर सारा मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आलिया, और यहाँ हो गए हैं तकरीबन 11:15 से ऊपर का टाइम। हम जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक। नया सॉन्ग आपने सुना और आप मिले एक अच्छी सी डॉक्टर से, और आप बातें हो रही थी बच्चों के दिल पर, और दिल पर तो वैसे भी कोई बात लेनी नहीं चाहिए वरना दिल बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन ये बच्चे बेचारे क्या करें जो कि पैदाइशी होते ही अपने साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनके साथ, और फिर ये दिल के मसाइल ऐसे होते हैं कि कुछ पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आते, और फिर वो इधर उधर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो यहाँ मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब GP का भी बड़ा रोल है। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली हमें भेजते ही पीडियाट्रिशियंस है ना, डायरेक्ट तो हमारा नहीं होता, उनको पता भी नहीं होता। वहाँ पे बच्चे आते हैं, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ज्यादातर इसीलिए भेजते हैं कि मतलब मरमर आ रहा है आलिया को दिखा दो, ये आ रहा है आलिया को दिखा दो। अगर इवन उनको डायग्नोज भी होता है तो आलिया के पास, डॉक्टर आलिया के पास ले जाओ, ये वो सही मैनेज कर लेगी, शी विल मैनेज इट मतलब प्रोफेशनली, और वो खुद ही इको करके सारी चीज़ें आगे कर देगी। और मैं वही आपसे कह रही थी कि बच्चों के दिल के हवाले से ना, बच्चों के दिल के हवाले से और अडल्ट के दिल के हवालों में बहुत फ़र्क है। सही, देखिए इसकी मैनेजमेंट डिफरेंस है। एक सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम आता है कि जिस तरह अडल्ट में कहते हैं ना ऑयल बंद कर दो, नमक बंद कर दो, ये चीज़ बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। वो तो बेचारे पहले बच्चे पतले छोटे होते हैं, उनको अगर आप ये भी बंद कर देंगे तो उनको क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो उसकी मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है। ओके, सो यू हैव टू, मतलब वही मैंने आपको कहा कि जिस तरह अगर होल्स हैं तो वो मतलब हम लोग, अगर सुराख है तो उसको हम देखेंगे, फिर अगर उसको बंद कर सकते हैं तो हम बंद करेंगे। जो कि हमारे मजे की बात है, NICV में बहुत सारे ऑप्शन है, सर्जिकल ऑप्शन भी माशाल्लाह से, डिवाइसेस भी हम दे रहे हैं, बैलून डायलिटेशन भी कर रहे हैं, स्टेंट्स भी लगा रहे हैं हम, मतलब अच्छे खासे ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम NICVD में प्रोवाइड कर रहे हैं। That is a big service. Amazing. उस बंदे के लिए जिसको खाना नहीं मिल रहा, उसको जो है पूरी सर्जरी मिल रही है, तो इट्स अ बिग थिंग। और वही वाल्व जो है, जो आराम से जो है मतलब प्राइवेट में more than 2 million का होगा, वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बस यही है, व्हेन यू आर कैटरिंग टू, मतलब हम लोग एक्चुअली सबको कैटर कर रहे हैं, होल पाकिस्तान को। और चूंकि फ्री है तो ज्यादातर हमारे कराची को तो देखा जाए तो ऐसे ही अम्मा बना हुआ है, वो तो सब सारे पाकिस्तान का, जहाँ जिसको कुछ होता है वो कराची में तशरीफ ला रहे हैं, और माशाल्लाह बड़े खुले दिल से हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। और वहाँ मतलब हर चीज़ है, लेकिन सर्जरी पे वो अटक जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो सब यहाँ आ रहे हैं। तो हम इतना लार्ज वॉल्यूम को कैटर कर रहे हैं, इट्स नॉट ईजी। हमारी कैथ इंटरवेंशंस, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है गवर्नमेंट में। तो हम लोगों ने दोनों फैसिलिटीज दी हुई है। जल्दी कराना चाहते हैं उनको प्राइवेट हम दे देते हैं, जल्दी नहीं कर सकते वो हम उनको गवर्नमेंट में रखते हैं, लेकिन उनको भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट पे बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कि ये नहीं वो नहीं। देखिए कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनको सराहें। देखिए ना, ये सारे डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना इनको, कोई फ्री में नहीं करता, कितने अर्से करेगा। हाँ एग्जैक्टली, उसको भी अपने घर चलाना है, खानदान चलाना है, सब कुछ करना है, इट्स नॉट इजी। बहुत ये होगा कि जूनियर्स आएंगे, थोड़े अर्से प्रैक्टिस की, नाम बनाया और चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सीनियर डॉक्टर्स में देख रही हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर में मौजूद हैं आज भी, और एक नाम के साथ वहाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है, इवन अडल्ट्स में बताओ कि स्टेंट्स है फ्री है, सर्जरीज फ्री है, एंड देयर मोर देन 1 मिलियन। कौन अफोर्ड कर सकते, मतलब कितने लोग, कितने % आपकी आवाम अफोर्ड कर सकती है, एंड दे आर हैप्पी कि मतलब वो वहाँ एडमिट भी होते हैं, इज्जत के साथ उनका काम भी हो जाता है, और उनको परेशानी से इधर उधर नहीं घूमना पड़ता। अच्छा, जो प्राइवेट होता होगा उसका परसेंटेज भी जरा नॉमिनली होता होगा? यस,
सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह मतलब एक मैं फिगर दे रही हूँ, जिस तरह वही सर्जरी जो 4 लाख की हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों की, वो बाहर जो है मोर देन 10-15 है। ओके, ठीक है ना, प्राइवेट भी आधे से भी कम है ये तो। ठीक है, इवन हमारा इको जो है 4000 से ज़्यादा का नहीं है। और जब से मैं मतलब पिछले 5 साल से इसकी प्राइसेस नहीं बढ़ी, चाहे आप इन्फ्लेशन देख चुके हैं, 40% इन्फ्लेशन तो हो गया, लेकिन प्राइसेस वहीं पर है। और बाहर आप मालूम करेंगे तो दे आर नहीं, ये अमेजिंग, बहुत तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें नदीम कमर का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने जो है हर चीज आप मेरा इश्तियाक बढ़ा रही हैं डॉक्टर नदीम कमर का नाम ले लेके मतलब आई एम इम्प्रेस्ड कि मतलब एक बंदे का इतना बड़ा विजन कि एक हॉस्पिटल को आपने मल्टीपल सेंटर्स बना दिया, उनके इस विजन को उन्हें इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। एग्जैक्टली, बहुत से लोगों को नहीं मिलता, और उन्होंने किया, और उन्होंने किया। मतलब चाहे आप किसी चीज के लिए भी क्रिटिसाइज करें, आप उन मिलियन लोगों के लिए भी 10,000 की अगर 10,000 एंजियोग्राफीज पर एनएम हो रही हैं, तो दैट इज अ ह्यूज नंबर एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सेंटर्स ये कर रहे हैं, और हर जगह कर रहे हैं। मल्टीपल सेंटर्स है थ्रू आउट द सिंध, वो सब ये काम कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग नंबर। सही बात, और आपको कहीं और नहीं जाना पड़ रहा, आपके एट योर डोर स्टेप। हाँ बिल्कुल, और वहीं पे आपकी सर्जरी भी है, वहीं पे सब कुछ वहाँ भी पे है, इको हो रहा है, टेस्टिंग सीटी भी हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें अगर वहाँ नहीं अवेलेबल है तो वो मेन सेंटर सिर्फ उन्हीं के लिए जा रहे हैं, अब हर चीज़ के लिए नहीं जाना पड़ रहा। तो ये बहुत अच्छा इजी हो गया ना, ये बहुत बेहतर हो गया। आपके जो कॉस्ट बच गई, प्लस टाइम मैनेजमेंट हो गया। एग्जैक्टली, और वही जो आपने कहा ना, बीमारियां या इस किस्म के जो इमरजेंसीज होती हैं उसमें तो टाइम बार बहुत मैटर करते हैं। अब आप देखें ना, आप जिस तरह आप कह रही थी ना कि वो फुटपाथ पे लोग लेटे हुए हैं, अगर आप उनसे पूछे, मेजोरिटी सिर्फ एक इको के लिए लेटे हुए। हाँ जी बिल्कुल, यही था। ठीक है, मतलब इको मतलब क्या चीज़ है। और आपको पता है वहाँ जगह नहीं थी, और मैं अपनी मदर को लेकर आगा खान गई, और तकरीबन अराउंड $1 million मेरा एक्सपेंस हुआ। 3 स्टंट लगे इन द ईयर 2005। तब आप अंदाजा कर सकती हैं। तो अब आप बताएं कि इस वक्त ये क्या हालात होंगे वहाँ उन हॉस्पिटल्स के। एग्जैक्टली। और उस पर भी रिस्क ये था कि मे बी सर्वाइवल ना हो, क्योंकि वो हार्ट अटैक उनको 24 आवर पास क्रॉस कर चुके थे। तो उन्होंने मुझे सिर्फ फर्स्ट टेस्ट करने के बाद वो पकड़ाया पेपर और कहा कि बीबी ले जाइए, यहाँ तो जगह ही नहीं है। किसी को उठा के कहीं लिटाया तो उनका टेस्ट हुआ, और फिर हमें कहा कि बस अब ले जाए। फिर हमने उनको एम्बुलेट करके हम ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स अ बिग थिंग ना। टाइमली मैनेजमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक डिजीज में, इवन बच्चों के लिए भी एक टाइम लिमिट होता है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। वही सुराग जो है अगर बड़ा होगा 10 साल की उम्र तक या कुछ अरसे तक हम फॉलो करके उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर एक टाइम लिमिट ऐसा आएगा जो उसके बाद फॉलो नहीं होंगे। सही। अभी भी मेरे पास एक पेशेंट है, उसको मैंने 6 महीने पहले डायग्नोज किया था। तो एक्चुअली उसका बचपन से था, सर्जरी से वो भाग गए थे फादर, उन्होंने किसी की अमवात देखी और वो बच्चे को लेके भाग गए। दैट वाज अ टाइम जब उसको मैनेज होना चाहिए था। अब वो आया है, अब वो मैनेजेबल नहीं है, अब वो सर्जरी नहीं कर सकता। सो इन पीड्स कार्डियोलॉजी केसेस टाइमली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोचते हैं कि अगले 10 साल के बाद करेंगे, कि अभी बच्चा छोटा है, कि उस वक्त फिर उसके पास टाइम नहीं रहेगा उसको सर्जरी के लिए। हो सकता है इसके साथ मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। वो कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती है ना फिर सर्जरी के मतलब वो वही जो है, अब उसको जो बाई डायरेक्शनल शंट हो रहा है, वो नीला हो रहा है, अब उसके पास सर्जिकल ऑप्शन नहीं है। अब वो बैठ के मुझे मैसेज भी करता है, तो मैं क्या कहूँ, मैं देयर इज नो ऑप्शन। तो मुझे वही पेरेंट्स को एक्चुअली अंदाजा नहीं होता, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। भी हाँ, काउंसलिंग भी बहुत हम बहुत काउंसलिंग करते हैं, और हम ये भी बताते हैं कि इवन सर्जरी के बाद आपको जिंदगी भर आना है। ठीक है, पहले जल्दी आना है, कॉम्प्लिकेशन हुई तो जल्दी आना पड़ेगा, नहीं कॉम्प्लिकेशन हुई तो देर से आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आना पड़ेगा। बिकॉज अब जो डेफिनेशन है ना कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब देयर इज नो क्योर, मतलब यू हैव टू बी देयर कैन बी एनीथिंग। रिदम प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मतलब वही करंट का जो मसला, रिदम प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फंक्शंस सही नहीं होंगे, दिल कमज़ोर हो जाएगा, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। उन चीज़ों के लिए ज़िंदगी भर आपने दिखाना है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो ये कहते हैं कि सर्जरी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब उनको बच्चों को 5-6 साल बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो फिर वापस आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों का टाइम निकल जाता है जो उनको रियलाइजेशन नहीं होती। हाँ, एडवांस होती चली जाती हैं, उनकी फिर मैनेजमेंट भी इतनी डिफिकल्ट होती चली जाती है। फिर वो चीज़ें ऑप्शन नहीं है। तो दिस is eye-opening interview. Literally, I must say. I'm very glad and I'm really glad. उनके बाद तो मुझे अंदाजा हुआ कि पीस कार्डियोलॉजी का इतना मतलब लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है। She was telling me something about transplant के बारे में, और फिर वो कह रही थी कि this is much more innovative. मैंने कहा हाँ है तो सही, but this is more. This is more. So lovely. वाकई बहुत blessing है ये कि हमें देखिए आने वाले बच्चे तो आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब तक इंसान से बेजार नहीं होएगा, जब तक
आना जारी रहेगा। तो जब तक बच्चे आएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे। कुछ हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग चले गए हैं, जिसमें आपका जो है वो भी बहुत मुतासर हो रहा है कि हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है पेरेंट्स की। Exactly. तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो भी इतनी अच्छी हेल्थ में नहीं हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ सब एक सवाल और भी पैदा होता है कि जो बच्चे अच्छे खासे पैदा होते हैं, जैसे कोविड ने बड़ा मुतासर किया, उनकी जो है हेल्थ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्दी हुई, घर में बैठ के खा पी के, और जो है लिमिटेड एक्सेस, और फिर मुस्तकिल जो है आज न्यूज ब्रेक है, अभी 3 मिनट है शायद, तो वो चीजों में वजन भी बहुत, क्या ऐसे बच्चे भी कार्डियक की इश्यूज की तरफ ज्यादा हाँ, move ये कर भी रहे आ हैं। सकते हैं। इनमें जो है ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, दिल कमजोर हो सकता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होता है, उसकी भी डिफरेंट कॉजेज होती है। 10 साल से बच्चों में डिप्रेशन बहुत होता है। मेरे ख्याल में पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट की ना बहुत जरूरत है, अब अशद जरूरत वो है है या लोगों नहीं ये फील्ड अभी एक्टिव? है। लाहौर में ज्यादा है, अच्छा। अब लाहौर में भी है, लेकिन ये है कि अब अशद जरूरत है। पता नहीं, शायद मेरा ख्याल है मेरे लिसनर्स तो बहुत बड़ी रेंज है हमारी एफएम 88.6। लकीली कि हम ट्रैफिक की अपडेट्स इतनी देते हैं, इसमें कोई ऐड नहीं होता हमारा, फिर हम हर मोड़ पे अपडेट दे रहे होते हैं कि यहाँ ये रास्ता बंद है, आप यहाँ मूव कर लें, यूं कर लें, या जितनी भी ड्राइविंग से रिलेटेड या दूसरी जितनी भी ट्रैफिक पुलिस वालों के हवाले से बातें होती है, तो वो सारी हमारे चैनल पे चल रही होती हैं, और साथ साथ ये इंटरव्यूज भी चल रहे होते हैं, जो कि अवाम अन्नास की जो है आगाही के लिए हम नशर करते हैं, और विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप ये काम करते हैं। दैट्स अ बिग थिंग। क्रेडिट होता है Yes. हमारा, और हमारी अपनी मेहनत होती है इसमें। लेकिन यकीन जाने कि जब इस किस्म की बात जब होती है, और ये इस इतने मैसेज में ये बात जा रही है, तो डेफिनेटली आप खुद सोचें कि कितने लोग अवेयर हो रहे हैं आज आपके पास। एग्जैक्टली। है ना? और सबसे बड़ी बात यह है कि दे आर गेटिंग एन ऑप्शन। जब लोगों को नहीं पता तो देयर इज एन एनआईसीवीडी में ऑप्शन है, मल्टीपल कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, दोनों ऑप्शन है, प्राइवेट भी है और जनरल भी है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि एक दौर में एनआईसीवीडी में इतना रश, जो जैसे मैंने आपको बताया होता था, तो लोग बड़े बेजार है, तो इनके लिए भी एक नया विंडो है कि देखें आप, ये इतना वास्ट, इतना ग्रूम हो गया है, आपको इतनी फैसिलिटीज यहाँ मिल जाएंगी, और आप जो है एनआईसीवीडी जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और नहीं अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कराना चाहते हैं तो नॉमिनल चार्जेस पे आप अपना काम Private करवाइए, भी करवा सकते हैं। और आपको सारे वो बड़े डॉक्टर्स मिलेंगे जो आपको प्राइवेटली भी मिलेंगे। एग्जैक्टली। और दे आर बाउंड टू एनआईसीवीडी, तो वो बाहर भी नहीं मिलते आपको। वही मैंने आपको बताया ना कि उनकी एक लगा दिया था ना, अब तो पाबंदी हो गई, पहले तो हाँ, होते तो थे, वो- लेकिन अब बीच में ये काफी अरसे से ये हो गया है कि- 2018 से ना। हाँ 18 से अब ये हुआ है। मेरा कार्डियोवैस्कुलर से बड़ा गहरा राब्ता रहा है, मैं फिर आपको ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे बताऊंगी, क्योंकि मेरा आना जाना बहुत रहा है। चलिए जी, यहाँ हम लेंगे न्यूज ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम है हेल्थार, मैं हूँ डॉक्टर सारा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आलिया। वेलकम बैक। न्यूज ब्रेक से वापस आ गए, प्रोग्राम है हेल्थार, मैं हूँ डॉक्टर सारा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलिया, और डॉक्टर साहबा से बातें हो रही हैं बच्चों के मुतालिक। और बच्चों पर हमने एक सवाल किया था कि जो कोविड में बच्चों की जिनका इतना वेट बढ़ा, उनको कार्डियक इश्यू ज्यादा आने लगे। Cardiac issues, endocrine issues, because obesity is a problem. It's not even one disease, it's actually a multi-disease. ठीक है, इसमें डायबिटीज वगैरह सब हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों को काउच पोटैटो मत बनाएं, उनको जो है 1 घंटा उनकी खूब जो है उनको रनिंग करें और एक्टिव करें। सही। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी हमने जो कॉल आई थी, उन्होंने भी हमसे सवाल किया था कि ऐसी क्या ग़िज़ाएं होनी चाहिए, क्या ऐसा खाना पीना हमारा अच्छा हो कि हमारे बच्चे जो हैं इस डिजीज़ की तरफ ज़रा ना जाए, या थोड़े बचे रहें इससे। अच्छा, इस पर जो ना हम लोग ये काम भी कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मदर्स मैल नरिश्ड हैं, ठीक है, उनके जो बच्चों में ये डिजीज़ ज़्यादा है या नहीं, ठीक है, इस पर बाकायदा इवन जो हमारे सेटेलाइट सेंटर है, तो हम जो हर जगह ये एक कर रहे हैं, खासतौर पर मैल नरिश्ड है। हमें देखने में आया कि जो मदर मैल नरिश्ड है, तो उसमें और चीज़ों के अलावा दिल की बीमारियों का भी तनासुब ज़्यादा होता है। सही। तो बेहतर है कि आप मदर्स को खिलाएं पिलाएं, उनको अच्छी तरह ग़िज़ा दें, उनको खुश रखें, ताकि ये चीज़ कम हो। उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर मदर्स कोई गलत दवा ले लेती हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उनको शुगर होती है सिर्फ हमल के दौरान, तो उनकी वजह से भी ये इसका तनासुब बढ़ जाता है। और उसके अलावा ख़ानदान में अगर ये है तो उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फर्स्ट बच्चे में 4% होता है, तो सेकंड बच्चे में उनका 10% चांसेस होते हैं कि उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होगी, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए अगर एक बच्चा अगर आपके ख़ानदान में है, तो अगले बच्चे को फीटल इको करके ज़रूर कंफर्म करें और इको भी करवाएं। अच्छा, खुदा ना खास्ता फीटल इको में कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है जो बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो,
तो आप क्या डिसाइड करते हैं? डिपेंड करता है डेफिनेटली। अबॉर्शन इज समथिंग दैट इज अगेंस्ट रिलीजन, जो सच्ची बात है। डिसीजन इज ऑन द पेरेंट्स, उनके ऑप्शन और उसकी लाइफ कैसी एक्सपेक्टेंसी है, वो सब हम बता देते हैं। डिसीजन फैक्ट, जैसे थैलेसीमिया में ऐसा होता है ना कि थैलेसीमिया के लिए हम कह देते हैं कि वो कुछ सर्टेन पीरियड है 120 डेज का, कि इससे पहले आप अपना मिसकैरेज करवा लें या एबॉर्शन करवा लें, तो वो इसमें भी यही है कि 20 वीक्स का फीटल इको कर रहा है, इसकी जो ड्यूरेशन है, क्योंकि आप ज़्यादा जो करवाएंगे 22-24 तक कराएंगे, उसके बाद आप नहीं करवा सकते अबॉर्शन। रिस्की भी और रिस्की है शरई तौर पे भी। तो ये है कि लेकिन चूँकि अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे पास 8 महीने पे खवातीन आती है, उस वक्त आपके पास क्या ऑप्शन है? कुछ भी डिलीवर करेंगे तो उसके बाद फिर आपका ऑप्शन है। कुछ सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी होती है, मतलब एक खाना पूरा बना हुआ ही नहीं है पैदाइशी तौर पे, तो उनके लिए जो है हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। छोटे छोटे ऑपरेशन हो गए, 20-30 साल की ज़िंदगी होती है, और मतलब उसमें एक ही ऑप्शन होता है हार्ट की बदली, मतलब कार्डियक ट्रांसप्लांट, जो कि यहाँ नहीं है। और मतलब नेक्स्ट टू पॉसिबल ऐसा है कि जो लाइफ SIUT में भी जो है डॉक्टर बाबर वगैरह ने स्टार्ट किया, ये भी उनका प्लान है कि दे विल स्टार्ट विद दिस, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल। आपको पता है ट्रांसप्लांट सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है पाकिस्तान में, उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, हलाल हराम ये चीज़ें। तो लेट्स से भी तो है ना कि आप ब्लड चले आपने किसी का टिक्का लगा लिया, सेलेक्शन कर लिया, ये सब मैनेज हो जाता है। एक बड़े हार्ट को कैसे हम बच्चों के अंदर रिप्लेस कर पाएंगे? हमें ज़्यादा डेफिनेटली वो साइज नहीं चाहिए, वो डेफिनेटली जो भी करेंगे उसका वो ट्रांसप्लांट में पूरा करके आएंगे। वही मैंने आपको बताया, कौन कैसे मिले, वही मैंने आपको बताया कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लोग समझते नहीं है, लेकिन जो उसका स्पेशलिस्ट है ना वही देख सकता है। हर डॉक्टर डेफिनेटली हमें भेजेगा पीडियाट्रिशियन, GP भेजेगा कि ये मसला है, लेकिन उसको मैनेज हम ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये हर जगह से कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आएगी तो हमें फिर क्या फ़ायदा। तो वही आपका वही वाला बात, लेकिन अगर आपको पता चल जाता है तो अगली प्रेगनेंसी के लिए भी और आगे इसी बच्चे के लिए हम फिर बेहतर, मतलब कम से कम वो तो दे सकते हैं, ऑप्शन तो दे सकते। और कुछ ऑप्शन जैसे कि बात ये ऐसे होते हैं जिनकी सर्जरी फर्स्ट 3 मंथ्स में होना चाहिए, उसके बाद फिर वो ऑप्शन ये पाकिस्तान में हो रही है, हम वहाँ भिजवा भी सकते हैं। लेकिन इफ़ यू डोंट नो, मतलब जिस तरह हमारे पास आए थे DTJ वाला बच्चा, वो 4 साल का है, 4 साल के पास मेरे पास फिर टोटल करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, लेकिन वो बच्चा का पहले 15 दिन में आता है, तो फिर मैं उसको लाहौर भिजवाती है या डॉक्टर वारिस के पास हम भिजवाते हैं, वहाँ ये ऑप्शन हैं। तो हर कार्डियक डिजीज़ के टाइम लिमिट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आराम से बाद में आएंगे फिर कर सकेंगे, तो चीज़ें हाथ से निकल जाती है, फिर हमारे हाथ में नहीं रखती। अच्छा, ये बताइए कि ये जो डिजीज़ है हार्ट डिजीज़ बच्चों की, ये आपको क्या रेशो मिल रहा है? ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास में मिल रही है, अपर क्लास में मिल रही है, मिक्स मिल रहा है? अच्छा, मेरा ये सवाल अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। चूँकि हम डील करते हैं NICVD में, तो डेफिनेटली हमारे पास सबसे बड़ा रेशियो तो वही है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और ऑल ओवर सिंध एंड पाकिस्तान। लेकिन प्राइवेट में भी हमारा ठीक ठाक रेशियो है, ठीक है, लेकिन चूँकि साथ में कर रहे हैं तो पीपल टेंड टू बी गो टूवर्ड्स द फ्री साइड, लेकिन जिन लोगों को जल्दी कराना है वो प्राइवेट करवाते हैं। लेकिन इसमें भी अच्छा खासा है, मतलब 1% जो हम कहते हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है 1% ऑफ द पॉपुलेशन में होती है, वो आपको नज़र आती है। पहले हमें लगता था कि इतने नहीं होंगे, लेकिन इट इज़ वेरी कॉमन, और इत्तेफाक से बहुत सारे जो है वो सडनली डायग्नोस होते हैं। एक डॉक्टर है, आखान में पढ़ रही, मतलब काम कर रही है, बाहर जा रही है, वो मेरे पास बच्चा लेकर आई, उसने कहा कि अभी डायग्नोस हुआ है 5 साल का बच्चा, कि उसको ASD है। मतलब ऑल्दो शी इज़ वेरी पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो सब कुछ, लेकिन उसने मतलब डायग्नोस नहीं हो पाया, एंड शी न्यू अबाउट इट। फिर मेरे पास आई, फिर ऑप्शंस के लिए किया, फिर हमने उसकी एंजियोग्राफी करके देखी, हमने उसको टी करके देखी। टी मीन्स हमने कैमरा डाल के देखा कि हम उसको रिम्स से बंद कर सकते हैं या नहीं, फिर उसको डिवाइस से बंद कर दिया हमने। लेकिन मज़े की बात है डॉक्टर कम्युनिटीज़ में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। आई कैन टेल यू, मतलब मज़े की बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताते हैं ना मुझे हंसी आती है। मेरी पहली बेटी जो है फीटल वेलबींग के लिए इको कराया था, द पर्सन हु वाज डूइंग इट, डॉक्टर नूरी खान, फीटल मेटल, ही वाज टू गुड। उसने मुझे ऐसी पासिंग में बताया इसको ASD होगा।
ठीक है, लेकिन सब में होता है। मतलब उस वक्त मैं पीट्स की रेजिडेंसी कर रही थी, तो आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब आफ्टर डिलीवरी उनको मरमर नहीं मिला, लेकिन आई मेड श्योर कि इसका इको होगा। जब इको हुआ तो उसमें ESD भी निकला, PDA भी निकला। अब वही बात है कि महनाज अतीक वाज द पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एट दैट टाइम, शी केप्ट मी ऑन फॉलो अप पे रखा मेरी बेटी को, एंड आफ्टर 1 year इट स्पॉन्टेनियसली क्लोज्ड। आई डिड नॉट हैव टू गो फॉर एनी शंट और सर्जरीज। और मैं आई वाज वेरी विजिलेंट, हर 6 महीने जब वो बुलाती थी आई वाज देयर विद द चाइल्ड। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ बंद भी हो सकती हैं और रह भी सकती हैं, लेकिन हर एक की नौयत अलग है। और तो ये भी है ना कि आपने उस चीज को मैनेज कितना किया। अब आप एग्जैक्टली का भी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, उसको मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसका वेट, यस, उसका वेट करना चीज़ें। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा होता है कि बहुत से लोग दिल का मसला तो हम उसको हिफाजती टीके नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? ठीक है, कुछ चीज़ों में आप नहीं कर सकते, अगर स्प्लीन एब्सेंट है या कुछ इस तरह का कोई है, मतलब एस्प्लीनिया टाइप का है, तो उसमें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में तो नहीं करना आपने। आपका डॉक्टर जब आपको एडवाइस कर रहे थे एग्जैक्टली, अब वो लोगों का एक छोटा सा होता है कि हम सर्कमसिजन करवा सकते हैं इसमें, दैट इज़ अ मतलब मेजर सवाल है ये बाकायदा लोगों का। तो ये सारी चीज़ें हम सब में डील करते हैं, फिर आप हमारे पास लिख के भेजते हैं, हम उनको वो करते हैं कि इसमें इतना रिस्क है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए ये एंटीबायोटिक्स देनी है, और आप हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वही डिपेंडिंग ऑन द नौयत कि दिल का क्या मसला है। अब दिल के मज़े की बात है, ये तो कंजेनाइटल है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जो इन्फेक्शन हो रहा है, मायोकार्डाइटिस हो रहा है, नमोनिया वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, और उसके बाद उनका दिल कमज़ोर हो गया 20%, 30%। उनके वो मज़े की बात है, उनके एडमिशन्स भी लंबे होते हैं पीरियड में, वो बेचारे हिल भी नहीं पा रहे, चीज़ें भी नहीं हो पा रही, उनकी डाइट का हमें ख्याल करना पड़ता है। उसके बाद उनको छुट्टी के बाद भी लंबा फॉलोअप होता है, उनका दिल जब तक नॉर्मल हो, और बार बार इन्फेक्शन होंगे तो उसके बाद भी कमज़ोर होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रोन। और कुछ ये होता है मतलब इट्स जेनेटिकली प्रोन, सिंपल सी बात है। तो उनको वैक्सीनेशन और इन चीज़ों का हम बताते हैं। और वो मज़े की बात है, हमारे वार्ड में आधे वो होते हैं और आधे कंजेनाइटल होते हैं। इट्स अ बिग पॉपुलेशन। हार्ट फेलियर, हमारा पीडियाट्रिक हार्ट फेलियर इज़ अ वेरी बिग पॉपुलेशन। मैं यही सोच रही थी कि हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट सम वी आर डूइंग। कुछ 2 सालों में 3 सालों में ज़्यादा देखते हैं। हाँ, अवेयरनेस, वही बात है, अवेयरनेस जब ज़्यादा होती है ना, एंड डेफिनेटली जब नज़र आना शुरू हो रही है, जब आपने इको और सब चीज़ें आपने सारे सेटेलाइट्स पे भेज दिया, तो वहाँ से डायग्नोज भी हो रहे हैं। वही बच्चे पहले मर भी जाते थे, पता भी नहीं चलता था। हाँ, कोई सीने का कोई मसला था, हाँ शायद कोई दिल का मसला था, कुछ पता ही नहीं होता था। ठीक है, तो अब उनको फैसिलिटी भी मिल रही है, डायग्नोज भी हो रहा है, फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। ठीक है, एट द सेम टाइम डेफिनेटली प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस पे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे भी NICVD काम कर रहा है। इसमें डॉक्टर हना को बाहर से बुलाया गया है एज एन MD। यस, एडल्ट प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, एंड शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो NICVD अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जिस NICVD को देखा था करीब 2008, 9, 10 मेरा जाना रहा था। तो बहुत डॉक्टरों से और वहाँ बड़े बड़े हालात भी देखे हमने। और उसके बाद अभी कुछ अर्से पहले मैं को करवाने के प्राइवेट में, तो खुशी हुई तो प्राइवेट वाले विंग में देखा मैंने, तो पूरा बदल गया और बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ था। हर कोई डॉक्टर गज़ाला इरफान, शी इज़ एन अडल्ट EP इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो मैं उनको लेके गई थी अपनी सिस्टर को, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मैं बड़े अच्छे तरीके से काफ़ी मतलब मैं वही कह रही हूँ कि डॉक्टर नदीम कमर का इसका बहुत बड़ा हाथ है, सच्ची बात है, और ये विजन है, और वो आपको दोनों फैसिलिटी एट द सेम डोर स्टेप, और वो ही फैसिलिटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट को हम एक्स्ट्रा वो देंगे या जनरल को नहीं देंगे, वही चीज़ है, वही डिवाइसेस हैं, वही सब कुछ है। ठीक है ना, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स नॉट ईजी। और इस तरह का मतलब मार्केट में इस तरह का देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसे NICVD को रोल मॉडल रखते हुए कुछ और हॉस्पिटल डिफरेंट अदर स्पेशलिटीज के नहीं आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए, और मेरे ख्याल में इसमें इंडस वगैरह भी, डॉक्टर बारी भी काम कर रहे हैं, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, SIUT भी काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन वही है कि हमारी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, और कैटरिंग के लिए हमें मतलब इतने इंस्टीट्यूट हमारे बने नहीं हैं, डेवलप नहीं हुए हैं जितनी ज़रूरत है। वो सब गवर्नमेंट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है और डोनर्स दोनों कर रहे हैं।
एक तरह से होप है। एग्जैक्टली क्या देखती हैं आप, जिस तरह नेगेटिविटी जा रहा है, कोई डिफरेंट फील्ड्स आपके पास आ रही है, नए लोग भी आ रहे हैं, अच्छी चीज कितना आपको लगता है कि हम कवर कर पाएंगे? डेफिनेटली एक विजन इज़ इम्पोर्टेंट, और फिर उस पर अमल दरामद। अब रुकावटें बहुत होती हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत करते रहें, आप एक विजन हो और आप स्ट्राइव करते रहें, तो डेफिनेटली यू विल अकम्प्लिश। हमारा कॉलिंग नंबर है, जो तुरंत का कोड डायल कीजिए। इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के राइट अपना पैगाम लीजिए, अपना नाम लीजिए और इसे भेज दीजिए 1 पर। जी हाँ, मैं आपकी कॉल्स ले रही हूँ। ठीक 1 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। 11 बजे से 1 बजे तक हर बुधवार मैं आपके साथ मौजूद होती हूँ एक स्पेशलिटी के साथ। और आज की स्पेशलिटी बहुत है कि हमारे पैदाइशी बच्चों में या हमारे बच्चों में दिल की बीमारियां, दिल के अमराज होते हैं, जिनकी स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है और उनसे अपने सवालों के जवाब डॉक्टर आलिया, वंस अगेन आई एम रियली हैप्पी कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, इतना सारा टाइम दे रही हैं। थोड़ा सा हमें इस चीज़ पर भी रोशनी डाली कि जिन बच्चों की फर्स्ट बेबी होता है और मदर खुद वीक भी होती है, कुछ हमारे जल्दी शादियों का रुझान आज भी, उन मदर्स को क्या ऐसी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि कम से कम उनके बच्चे इस तरफ ना जाएं, यानी कार्डिक साइड पे ना जाएं या इस किस्म के माहौल पे ना जाएं? गुड, वेरी गुड क्वेश्चंस। अच्छा, वो यही है कि अगर डेफिनेटली अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रेग्नेंट होती है तो उनकी एक्चुअली हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, सच्ची बात है। एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ठीक है, अगर आप हम वो करें तो अंडर न्यूट्रिशन और ये चीज़ें एक वाकई बहुत बड़ा फैक्टर है। गुड डाइट, रेस्ट, ठीक है, उनको सारी अच्छी ग़िज़ाइयत देना, फिर डिफरेंट मेडिकेशंस लाइक मल्टीविटामिन्स हैं, और वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे हमारे वायरसेस हैं जो ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कराते हैं, ठीक है। रूबेला इज़ अ बिग नेम, सारी फीमेल्स को अब आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो रूबेला इज़ अ बिग नेम। MMR की वैक्सीन हर 15 ईयर्स ओल्ड, खासतौर पर जब शादी भी होगी 15 ईयर्स के बाद ही होगी ना, तो 15 ईयर्स को रूबेला आपने लगाना ही लगाना, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो कॉज वो कंजेनिटल डिजीज़ के साथ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी करा रहा है। उसके अलावा कुछ जो है वो फैमिली में है तो उनका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये है कि उनको एक ऑप्शन दे सकते हैं, लाइक अगर PD है तो उसको डिवाइस लगा देंगे, ASD है तो डिवाइस लगा देंगे। तो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर प्रेजेंट। तो वन ऑफ द जो कार्डियक इश्यूज़ है उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो टेक केयर ऑफ द मदर, ठीक है, टेक केयर ऑफ द मदर, दैट यू विल टेक केयर ऑफ द नेशन। एग्जैक्टली, लेकिन ये बहुत समझ में नहीं आता। ये अफसोस की बात है। यस, चले अभी चाहे नहीं, मैं तो चाहे एंजॉय कर रही हूँ, आप लोगों से आपको रुकना पड़ रहा है। यहाँ मैं एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करती हूँ, कहीं भी चाहिएगा हमारे साथ रहेगा प्रोग्राम में। हेल्थ में हूँ डॉक्टर सारा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आलिया। बस एक मजे की बातें होती है, लेकिन ये मजे इसलिए नहीं लिए जा रहे। बात ये है कि आपको नॉलेज दी जा रही है, अवेयरनेस दिया जा रहा है, और कोशिश करिए इसका फायदा हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, प्रोग्राम है हेल्थ आवर, मैं हूँ डॉक्टर सारा, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आलिया। बहुत थोड़ा सा टाइम है, देखिए डॉक्टर आलिया आप कह रही थी मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं ये सोच रही थी 2 घंटा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैं गेस्ट होंगी। मैं सोची थी मैं 2 घंटे बात क्या करूंगी। बहुत है, क्योंकि मैं हूँ बातों की पटारी, मेरे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, और उसके बाद लोगों के सवाल आ रहे होते हैं, इधर उधर से सवाल भेज रहे होते हैं, मेरे पेशेंट्स भेज रहे होते हैं मुझे सवाल, कुछ मेरे पास केसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर आलिया, कोई ऐसा केस जिसने आपको बस वो कहते हैं ना सजदे में गिरा दिया, कि क्या मौजज़ा हो गया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पेशेंट जो आपके पास आया हो जो बिल्कुल होपलेस केस है, हमारे लिसनर्स से, हमारे सुनने वालों से ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कितने केसेस का बताऊँ, क्योंकि पीट्स कार्डियोलॉजी ना, मैं लोगों को देखती हूँ, उनका मतलब मदर्स का रिएक्शन जब वो हमारे पास भेजते हैं, वो इतने परेशान होते हैं, और जब उनको पता चलता है दिल का मसला नहीं है तो ऐसे शुक्राने अदा कर रहे होते हैं कि चले, मतलब
वो बचत हो गई। बचत हो गई। जिस तरह बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे केसेस तो हैं जो अल्लाह ताला की उसका ना आपको यकीन दिलाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो आपको बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल तोड़ देते हैं। इस तरह एक लड़की का केस था, वो अभी भी मैं नहीं भूलती। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आगे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो एक थी, मैं 2 साल पुरानी बात है, उसको हमने पीडीए था, उसको डिवाइस लगाई थी और डिवाइस के बाद उसका दिल कमजोर हो गया था। तो मैडम ने उसको जो है यही कहा था कि मैडम नजमा पटेल, ठीक है ना, यस, मैं उन्हीं की कैंडिडेट हूँ ना। अच्छा। तो वो मेरी सुपरवाइजर थी, ठीक है ना। तो उन्होंने यही उसको बताया था, यू कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि आपका दिल ही इतना कमजोर है कि इट विल नॉट मतलब प्रेगनेंसी को नहीं कर पाएगा। शी केम टू मी, शी वॉज एडमिटेड। उस दिन जो है मैं कॉल पे थी, शी वॉज 6 month ओल्ड, मतलब 6 month प्रेग्नेंट, और बिल्कुल एलवी डिसफंक्शन, एंड शी कुड नॉट इवन मूव। मतलब इतना बुरा हाल था। उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि अच्छा, वहाँ अब प्रॉब्लम ये हो गई थी, शी वॉज अ कंजेनाइटल केस, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पे था। प्रेगनेंसी थी तो ये गायनी केस भी और ऑप्सी केस भी हो गया। अडल्ट भी इसमें आ जाते हैं क्योंकि वो अडल्ट है, शी इज अबव 20। तो उस वक्त हमें ये एहसास हुआ, मैंने खैर अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, गायनी में, इसमें सबको पूछा इसको करना क्या है, मैनेज किस तरह करना है। तो वो तो हमने किसी ना किसी तरह करके उसको, मतलब जिस तरह ये केस था तो वो तो टर्मिनेशन बनती थी, क्योंकि मदर की ज़िंदगी नहीं रहती, या बच्चा रहता है या मदर रहती, सिंपल सी बात है। उस वक्त खैर ऑप्शन लेकर हमने कर लिया, लेकिन उस वक्त ये एहसास हुआ कि हमारे पास ना इस तरह के कुछ यूनिट्स होने चाहिए जिसमें सब बैठ कर ना ऐसी ख़वातीन का डिसीजन लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नदीम कमर की काविश है और डॉक्टर हना असगर, शी इज़ कम फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने अभी शुरू किया है गायनी ऑप्स कार्डियो क्लिनिक। एवरी फ्राइडे फ्री है, 9 to 12, 2nd फ्लोर, प्राइवेट ही विंग में है, लेकिन इट्स फ्री। उसमें जो सारे कार्डियक है ना, वुमेन विद कार्डियक कॉजेस, चाहे कंजेनाइटल हो या हार्ट डिजीज हो या वेल्वुलर डिजीज हो या फिर पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी, मतलब ये कि पैदाइश के मतलब आफ्टर डिलीवरी उसका दिल कमज़ोर हो गया, वो सारे केसेस हम डील कर रहे हैं। और वहाँ मज़े की बात है, डॉक्टर जैसे आपने बताया, डॉक्टर गजाला इनफार EP specialist, Dr. Hana, she's in preventive, Dr. Rumana, she's interventionist, me and Dr. Ali and Dr. Veena, we are congenital। हम उनका fetal echo भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और all the 5 think tanks sitting at the same place and discussing each case individually। ये आपको कहाँ मिलेगा बताइए? ठीक है, it's for free। ठीक है, तो मेरा ख्याल है को प्राइवेट वाले इतना चार्ज कर देंगे। नहीं, हमारा मेजॉरिटी तो यही होता है ना कि आप जो है फिर उसको भेजेंगे, वो एक ओपिनियन देगा, वो उसको भेजेंगे, वहाँ ओपिनियन मिलेगा, यहाँ सब बैठ के उसका डिस्कशन लेते हैं। तो उस केस के बाद ना मुझे लगता है कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग और इस पे काम होना चाहिए। और इसके बाद हुआ भी है, मतलब ASD था, मतलब कंजेनाइटली उसको ASD, मतलब एक हार्ट में होल था जिसको ASD कहते हैं, उसको डिलीवर करवाया। और आपको पता है गायनी और ऑप्स की जो हमारे कंडीशंस हैं, सही, उस सेटअप में फिर वो करना, फिर गायनेकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हेल्प कर रही हैं, वो भी हमें ओन कर रही हैं JPMC में और जगह भी। अभी हमने मुश्किल से 2-3 महीने हुए हैं इसको सेटअप किए हुए, बट इट इज़ समथिंग नीड ऑफ द आवर, कि मतलब ऐसी ख़वातीन के लिए भी एक जगह हो जहाँ सब बैठ के उनके मतलब देखे भी और उनके लिए फर्दर मैनेजमेंट करें। तो दैट इज़ समथिंग जो मैं आपको कहती है ना कि आपने मुझे कहा कि कोई ऐसा चीज़ बताएं, तो मैंने मुझे लगा कि एक ऐसी चीज़ बतानी चाहिए जो मसला आपने देखा और उसके फिर हल निकाले। और मल्टीपल और आप सोचो 4-5 थिंक टैंक्स सिटिंग ऑन डिस्कसिंग वन पेशेंट, ये आपको बढ़कर एक दिमाग, तो आप सोचें ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो एवरी फ्राइडे 9 to 12 यू आर वेलकम इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड आपका कार्डियक प्रॉब्लम है, प्लीज़ कम टू NICVD। 2nd फ्लोर है, वही एग्जीक्यूटिव जो आप बता रही थी, रूम नंबर 5 है, वहाँ हम इन सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं। जब इतनी सारी बातें बता रही है तो ये भी तो बताइए ना कि आप हमें क्या सहूलत दे सकती हैं एज ए सिंध पुलिस FM 88.6। आपको पता है कि हमारे जो सिपाही हैं, हमारे लोग हैं, या सिंध पुलिस से जो वाबस्ता हमारी टीम है, जो सड़कों पे घंटों धूपों में खड़े रहते हैं, हमें ट्रैफिक पे गाइड करते हैं, हमें रास्ते बताते हैं, और इसके अलावा उनके मल्टीपल खदमात हैं, शोधा हैं हमारे। तो मैं अपने हर प्रोग्राम में अपने हर डॉक्टर से कुछ ना कुछ फेवर मांगती हूँ, कहती हूँ आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो कभी कोई कहते हैं कि आप अपना कैंप लगाएं, हमें बुला लें, हम कैंपिंग कर देंगे। मैं कहूँगी कि पीट्स कार्डियोलॉजी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा सफ़र कर रहा होगा, और यहाँ इतनी नॉमिनल तनख्वाहें होती हैं और इतनी बिजी लाइफ होती है कि उनको टाइम भी शायद नहीं होता कि इतना गौर से देख पाए अपने बच्चों को।
तो उसमें आप क्या करेंगे? NICVT का अच्छा है, सबसे बड़ा मसला ये ना कि जनरल में तो ये होता है कि रात भर लाइन लगेगी, फिर टोकन मिलेंगे, उसके बाद 9 से 12 मतलब आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरी जनरल OPD 2 to 4 है एवरी सैटरडे, 2 PM to 4 PM। टोकन आपको दोपहर 12 बजे से मिलना शुरू हो जाएंगे। सो कोई लाइन में बहुत लंबा लगने की जरूरत नहीं, 4 तक हम होंगे। और 50 के अलावा भी अगर पेशेंट्स होंगे, अगर विद इन 4 PM आप आ जाएंगे तो मैं देखूंगी जरूर। क्या ठीक है बात ना? है। तो दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम हु नीड इट। तो ये तो सुनने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी बात है। यकीनन हमारे जो सुनने वाले हैं उससे मुस्तफ़ीद होंगे। साथ ही साथ हमारे सिंध पुलिस FM 88.6 के जितने लोग हैं उनके लिए स्पेशल मैडम ने जो है ये ऑफ़र की है कि आप जब भी चाहें उनकी OPD में तशरीफ़ ले जाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा इशू है और आप ये समझते हैं कि उसको थोड़ा सा कार्डियोलॉजिस्ट साइड पे दिखाना चाहिए तो एक ओपिनियन ले लीजिए। अच्छी बात है। आपके अपने रिश्तेदारों में मसला हो और किसी को ना पता हो, वहाँ भी बताइए। क्या बात है भाई, ये तो खुदा तर्स खातून सबके लिए बैठी हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनकी कहते हैं ना एक्सपर्टीज में और जो है कामयाबियाँ दें और उनके हाथ में शिफा दें। क्योंकि सबसे बड़ी बात वही होती है कि देखिए डॉक्टर्स बहुत मिल जाते हैं और बहुत होते भी हैं। प्राइवेटली तो हम डॉक्टर्स से बात करने को तरस जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का एक अपना कल्चर है, उसमें एक जत्था आता है जूनियर्स का, वो आपको खूब खंगालता है। सीनियर तो फिर आता है, उससे उस जत्थे की कारस्तानी पड़ता है और उस बेस पे दवा दिखता है। तो अक्सर लोग बेजार हो जाते हैं उस जत्थे को सवालों के जवाब दे दे के, वो चिढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं खुद प्राइवेट में जा चुकी हूँ मेरी वालदा को लेके, तो मुझे पता है कि हम चिढ़ जाते थे, यार क्या मुसीबत है, हर दूसरे मिनट बाद एक ग्रुप आ रहा है, हर दूसरे मिनट बाद एक ग्रुप आ रहा है, डॉक्टर का कहीं पता नहीं है। और जब डॉक्टर आ रहा है तो मरीज इतना थक चुका होता है बता बता के, उसको दिल ही नहीं जाता बात करे, और डॉक्टर चाह भी नहीं रहा होता है कि उससे कोई बात करे। तो ऐसे डॉक्टर्स जहाँ वो आपके बिल्कुल रूट्स में जाके बात करने के लिए तैयार हो, आपके अंदर उतर के आपके दिल की बात सुनने के लिए तैयार हो, तो ये दिस द ओनली थिंग इज द कार्डियोवैस्कुलर, मेरा ख्याल है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि हमारे भी आते हैं तो वी गिव देम टाइम और हम उनसे खुद ही डील करते हैं, उन्हें खुद ही ईको करते हैं और फिर उनको समझाते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अब एक छोटा सा वही मैंने आपको एग्जांपल, एक्चुअली एग्जांपल्स इतनी है ना, दिन में 100 एग्जांपल्स मिलेंगी। तो अभी वो एक आया था, किसी दोस्त ने रेफ़र किया था, मतलब ताहिर मेडिकल डॉक्टर इब्राहिम, उन्होंने रेफ़र किया था। ही केम टू मी, वही ईको किसी का हुआ था, उन्होंने इवन दवा भी दे दी बंद करने के लिए। फिर मेरे पास आए, जब नहीं बंद हुआ, जब मेरे पास आए मैंने कहा मैं ईको करके देखूंगी, तो ही वाज ओके, वो समझ गए। जब मैंने किया तो न सिर्फ PDA था, PFO भी था। ओके ठीक है। अब वो एक चीज़ के लिए आए थे, दूसरा भी था। अब वो कह रहे थे वो किसी को पता नहीं चला। मैंने कहा मसला ये है कि करने वाले की एक्सपर्टीज़, ठीक है, लेकिन बेफिक्र है, हम इसको फॉलो करेंगे। 87% में ये बंद हो जाता है 2 साल तक। नहीं भी हुआ तो डिवाइस लगा के बंद कर देंगे, ख़त्म। क्या बात है। अच्छा, ऐसे बच्चों का फ्यूचर पे थोड़ा हम बात करेंगे जिनके साथ मसला है, दिल में सुराख है या दिल कमज़ोर है या एक आध वेल बंद है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, आपने मशीन लगाई या डिवाइस लगा दी, इनटू फ्यूचर दे कैन लिव अ लाइफ क्या होती है? दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। ओके, ठीक है ना, दे कैन वर्क, दे कैन डू एवरीथिंग। ठीक है। और अच्छा हाँ, इनमें ये होता है कि जब डिवाइस लगाए या सर्जरी करें तो कुछ अरसे के लिए मतलब वो इतने एक्टिव नहीं रह सकते, मतलब वो हम खुद ही बताएंगे आपको। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन दे कैन डू एवरीथिंग, इवन दे कैन वर्क। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस तरह के आते हैं कि वो जॉब के लिए उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ईको चाहिए होता है, तो दे कैन वर्क। ऐसा नहीं है, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। बस ये है कि अब डेफिनेटली जब पेरेंट्स में है तो चिल्ड्रंस में फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, तो गेट एन ईको डन। अगर उनको वो वाले प्रॉब्लम्स जो उनका हल मौजूद है और जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नॉर्मल है, उसको हम आराम से डील कर लेते हैं। डिवाइस लगा के फिर हम फॉलो अप पे रखते हैं। मोस्ट लाइकली बहुत नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं वो लोग। इसी तरह जिस तरह आपने वाल्व की तंगी का पता है कि एक दफ़ा जो है वो वाल्व जो है हम खोल देंगे, अगर फॉलो पे रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। कोई मसला हुआ तो हम फिर सर्जिकल भी उसको वाल्व लगा सकते हैं, लेकिन फॉलो पे आपने रहना पड़ेगा। जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर के लिए आप रहते हैं, डायबिटीज़ के लिए रहते हैं, इसी तरह कंजेनाइटल, जिनको कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है उनको भी फॉलो पे रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अब यहाँ वही सवाल से सवाल निकलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चे जो स्पेशली जो बाय बर्थ टाइप 1 जिनकी डायबिटीज़ होती है, उनमें भी ये रेशो बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। उनमें इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उनमें फैमिली स्क्रीनिंग होती है। मतलब मैं आपको मतलब ये जो है ना एक पूरी बुक है जिसमें मैं तो बात कर सकती हूँ, लेकिन लोगों को सुनने की ना फिर पूरा साल लग जाएगा।
ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कंजेनिटल इश्यूज हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, मदर का डायबिटीज होना ही बहुत बड़ा मसला होता है, तो इसलिए डायबिटीज कंट्रोल करनी चाहिए। अच्छा, इसको बड़ा इजी लिया जाता है कि जी प्रेगनेंसी में बड़ी थी, फिर अब तो खत्म हो गई। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके ये इफेक्ट्स बच्चे पे कितना एग्जैक्टली बच्चों पे जो इफेक्ट होते हैं वो ना आपको नहीं अंदाजा हो रहा कि वो जो शुगर बढ़ी थी। छोटे हॉस्पिटल में होता है कि बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसको बस के बाद बच्चे को पलट के कोई ज्यादा नहीं दिखता, बहुत क्या देखते हैं, पीलिया तो नहीं है। हाँ, बस इस हद तक देखा जाता है। और उसके बाद जो वही मैंने आपको कहा ना कि उस वक्त वो अगर फर्ज करे डायबिटीज की बहुत बड़ी एसोसिएशन DDGA के साथ है, ठीक है ना, अगर वो वाला बच्चा पहले 2 हफ्ते में आ गया तो उसके पास पूरा टोटल करेक्शन का ऑप्शन है। पाकिस्तान में है, लेकिन वही अगर 4 साल बाद आ रहा है तो वी हैव नो ऑप्शन, मतलब जस्ट स्मॉल ऑप्शंस हैं, लेकिन वो नहीं है कि टोटल करेक्शन नहीं होगा, फिर वो पेलिएटिव करेक्शंस होंगी। फिर मैं तो यहाँ एक बात और भी आपके हवाले से, बल्कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सजेस्ट करूंगी तमाम सुनने वालों से कि जब बच्चा आपके यहाँ कोई पैदा होता है, नया बच्चा, तो कम से कम एक दफा अर्ली डेज में किसी चाइल्ड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को भी जरूर दिखाएं। एग्जैक्टली, मतलब जब आप सब खुद कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं, आप एक नजर जरूर दिखाएं। और इसके अलावा जितने सारे हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, जरूर मरमर सुने और फैमिली हिस्ट्री एवेलुएट करें। अगर उनको लगता है कि फैमिली में है तो गेट इट एवेलुएटेड, और अगर एक बच्चा है तब भी आप करवाएं। हमारे पास मल्टीपल आते हैं, एक बच्चा एवेलुएट होता है, बाकी सबको जो है वो लोग नहीं कंसिडर करते। जब आप फैमिली लेते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, तो पता चलता है काफी लोगों को मसला है। सो इस तरह की ना अवेयरनेस आहिस्ता विद विद टाइम लोगों को पता चलेगा। हमारा काम ही यही है, यहाँ बैठ के आवाज उठाना, आवाज पहुंचाना। अब अल्लाह ताला अगर एक बंदा भी इससे फायदा उठाता है तो मेरा ख्याल है आज की मेरी नहीं, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। डेफिनेटली ये सबका जारिया ही होता है। बिल्कुल, कोशिश यही करते हैं कि हमारे आवाज से अगर कोई एक भी फायदा उठा लेता है तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है यहाँ पे। और अगर कोई सुन भी लेता है और उसे कान में रख लेता है और अगली अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करता है, दैट विल, या किसी और को बता देता है। कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज होती है आप अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए भी करते हैं। बिल्कुल, वो अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं, बस हम कोशिश करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा ताल्लुक चूंकि हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है, जो हमारा इदारा है थैलेसीमिया के बच्चों का, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनका इलाज करते हैं, और जो उनको ब्लड लगाना, उनकी सारी सेडेशन करना, आयरन और थेरेपीज और सब कुछ होता है वहाँ पर। ऐसे बच्चों में तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि आप मुझसे ज़्यादा समझ सकते हैं कि जो ब्लड लगने के बाद हर चीज़ बड़ी होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, आयरन की डिपोजिशन की वजह से। तो ऐसे बच्चों के लिए NICVD में कोई अलग से कोई ऑप्शन है, या हम अपने उस सेंटर के बच्चों का क्या यही एको ही करवाना चाहिए? उनका भी सबसे पहले उनका वही ऑप्शन है, एको का। सिंपल सी बात है, ठीक है, मतलब सिंपल सी ये है कि हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, इवन ये और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है, ऐसे खास तौर पे थैलेसीमिया और उनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है। तो उससे पहले जो है, और इवन कीमोथेरेपी ड्रग्स में, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स दे आर कार्डियोटॉक्सिक, तो वो बेस लाइन वो इको हमारे पास करवाते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको फॉलो भी करते हैं। और अगर इफ़ कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है तो हम उनको बता देते हैं, तो फिर वो ड्रग को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जिस तरह ये थैलेसीमिया के बच्चे हैं, इसमें डेफिनेटली आपको पता है आयरन किलेशन का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें रिस्ट्रिक्टिव फिजियोलॉजी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन बच्चों में। तो आयरन किलेशन डेफिनेटली आप लोग तो प्रोवाइड करते ही होंगे, ठीक है, इट्स अ बिग थिंग। मतलब ये भी प्रोवाइड तो करते हैं, मगर वही है ना कि उसमें भी टाइम, कंप्लायंस और चीज़ों का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और इनका फिर वही रह जाता है कि फ्यूजन होगा तो हम उसको ड्रेन कर देंगे, लेकिन एक दफ़ा जब अगर कार्डियोमायोपैथी हो गई या चीज़ें हो गई तो उनके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कोई सर्जिकल ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर वही ट्रांसप्लांट का तो एक ही ऑप्शन रहता है, वो तो पाकिस्तान में इट्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट कर सकते हैं, लेकिन वही मैं आपकी वाली बात, जिस तरह आपने थैलेसीमिया का बताया, इसी तरह वो खातून में ये कह रही थी कि मैंने 20 साल पहले थैलेसीमिया का सुना था, एक बच्चे को था, फिर दूसरे बच्चे का उन्होंने लंदन में जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, तो दैट वाज एन इनोवेटिव। आज मैं तुमसे कार्डियो का सुन रही हूँ, तो दैट इज़ मच मोर इनोवेटिव कि दिल में का भी मसला होता है बच्चों का इस तरह। तो मतलब डेफिनेटली विद टाइम न्यू पीपल आर अराइविंग, न्यू थिंग्स आर डेवलपिंग, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि हमारी जिस तरह एडवांस लाइफ होती जा रही है, इजी लाइफ होती जा रही है, उसमें मसाइल ज़्यादा होते जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इससे बढ़ के ये बात है कि हमारे पास अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस बढ़ गई है। अब वही मैंने आपको कहा ना कि वही आपने नदीम कमर साहब ने जो है ना वही चीज़ आप सारे सेंटर्स पे भेजती है, मींस लाड़काना, मिट्टी, वहाँ पेशेंट्स का पहुँचना आसान है, वहाँ से वो पिक हो रहे हैं। बचपन से मसला था, लेकिन पिक वहाँ से हो रहे हैं, फिर उनकी फर्दर मैनेजमेंट के लिए यहाँ आ रहे हैं। दिस इज़ अ बिग, मतलब ये भी बहुत बड़ा काम है,
मतलब एक नहीं, हमें तो मेरा ख्याल है डॉक्टर नदीम कंवर की क्लोनिंग करानी है। बहुत सारे डॉक्टर नदीम कंवर की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सामने आ जाते हैं अपने काम से, और आई थिंक ही इज वन ऑफ देम। ही इज वन ऑफ देम। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि मतलब इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। आपने एक NICVD को मल्टीपल यूनिट्स बनाकर इतना बड़ा, द बिगेस्ट कार्डियो यूनिट इन पाकिस्तान, मतलब ऑल ओवर साउथ एशिया बना दिया है। मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट, और वही पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान है। इसका मतलब इंसान करना चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। तो सारी वही है ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एग्जैक्टली। वो हमारे पास जहाँ वो खत्म हो जाती है ना, वहीं हम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा वो एक नया यूनिट भी बता रहे हैं, ज़ेब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज लांडी की तरफ। तो इट्स गोइंग टू बी कैटरिंग टू एवरीथिंग इंशाल्लाह। तो उसके लिए डिफरेंट डॉक्टर्स चीज़ें करेंगे। इट्स अ 5-year प्रोजेक्ट, अभी स्टार्ट किया है। तो देयर इज बिग होप, वो जो आपने कहा ना कि होप फॉर द फ्यूचर्स, तो देयर इज वेरी बिग होप। और इसके अलावा हमारी नई बिल्डिंग भी बन रही है, दैट्स गोइंग टू बी कैटरिंग फॉर पीड्स कार्डियोलॉजी ओनली। अच्छा। तो उसमें हाइब्रिड लैब NICVD के साथ ही है, एक पूरा ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है। इट्स गोइंग टू बी ओनली पीड्स कार्डियोलॉजी। तो उसमें वो हाइब्रिड लैब्स चीज़ें ये सब अवेलेबल होंगी। तो दैट इज गोइंग टू बी अ न्यू इनोवेशन। तो इंशाल्लाह प्लान्स तो बहुत है फ्यूचर में। और कौन सा पीड्स कार्डियोलॉजी में कोई और क्या चीज इमर्जिंग ऐसी आनी चाहिए, या आप इंटेंसिविस्ट बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में, हार्डली पीड्स कार्डियोथोरेसिक इंटेंसिविस्ट जो स्पेशलाइज्ड होने के लिए हो, दे आर नॉट अवेलेबल इन दैट मच इन पाकिस्तान। एक भी करके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स गिनती के हैं, मतलब कार्डियो, मतलब हम तो मौजूद हो गए, लेकिन हमारे पास सर्जन नहीं होगा जो हमारे साथ बैकअप पे हो। तो दैट इज़ अ बिग थिंग उसको। इसके अलावा फिर कार्डियक MR है, इंटरवेंशन के लिए तो काफ़ी लोग आ गए हैं। मतलब इवन सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे मुझे अट्रैक्ट करती है वो फीटल इंटरवेंशंस हैं, जो कि दुनिया में ही गिनती के लोग हैं। जब वो पाकिस्तान में आएगा तो कितनी बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई फेलोशिप आगे आप ही करने वाली है। मुझे कुछ ऐसी रोशनी देखिए, हो सकता है बच्चे कर ले। इंशाल्लाह हम बस वो जरिया बने जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे लोगों को शिफा हो, और लोग हमारे लिए जो है ना सबका जारिया हम लोगों के लिए बने और लोग हमारे लिए बने। तो बस यही एक कोशिश होती है इंसान की। देखें, आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है कुछ सालों बाद मैं रहूंगी, हाँ, लेकिन एक चीज जरूर होगी कि हाँ इस पर बात हुई थी। Exactly. और इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि वो बातें लोग सुनना चाहें तो सुने, ढूंढ के सुने। और अब तो इंटरनेट का दौर है, इतना आसान, एक क्लिक पे जब आप सारी वीडियोस और फिल्में देख सकते हैं, तो कुछ पढ़ने लिखने वाली बातें भी सुन लिया करें। स्पेशली वो बच्चे जिनकी अभी शादी होने वाली है, और आप देखें उनमें PCOS कितना कॉमन है, या दूसरी जो है आपकी हार्मोनल बैलेंसिंग बहुत है, उसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं यकीनन वो भी आगे चल के उनके बच्चों को हिट करती हैं। एग्जैक्टली, इट डज। और इसके अलावा खासतौर पे जिनमें झटकों के मसले होते हैं, दे हैविंग फिट्स, और या फिर लिथियम दिया जाता है फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, उसमें जो है वो भी कराती है। बताइए, ठीक है ना, दे आर वेरी। आप अक्सर और इवन ये आंसर अगर आप देते हैं ना मदर को, ठीक है ना, ड्यूरिंग कोई फीवर और उसके लिए, तो वो जो PFO दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फीटल लाइफ, जो कि ब्लड के वो कर रहा है, वो बंद हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो एन इश्यू। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दवा भी मतलब मदर को ना बहुत सोच समझ के देनी है, क्योंकि बहुत सारी दवाएं डिफरेंट एक्ट करती हैं फीटस। बिल्कुल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनकी अभी मतलब इस किस्म के केसेस हैं, जिसकी साइकिल सही नहीं है और परेशान है जो, तो जरूर जिस भी डॉक्टर से दवा लें। और जब स्पेशली जो एक्ने एंड पिंपल्स के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। एग्जैक्टली, स्टेरॉइड के अलावा विटामिन ए दिया जाता है। विटामिन ए स्टेरोजेनिक, अगर वो आप बच्चे को देंगे, दे विल हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती है। इसी तरह बहुत सारे, जिस तरह वेल्व वाले पेशेंट्स हैं जिनको वेल्व लगे हुए हैं, उनको वार्फरिन पर हैं। बिल्कुल, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर वो बच्चा होगा तो फिर वार्फरिन की कितनी डोज होगी, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो टेरेट्रोजेनिक। और फिर उनको फॉलो करना, फिर मेंटेन करना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, बिकॉज इट्स अ थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना। उसमें थ्रोम्बोसिस भी ज़्यादा होती है और साथ में ब्लीडिंग भी होती है, दोनों, मतलब एनीमिया भी है, वो भी है। तो वो पूरा मैनेज करना, ये सब हम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एंड एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, इन सबका काम है। तो दीज आर थिंग्स दैट वी आर डूइंग ऑन एवरी डे बेसिस, ठीक है ना। तो एवरीवन शुड
कंसल्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट फॉर दीज थिंग्स. सोचें जब हम इतनी सी सर्जरी करके अपने पेशेंट के लिए कितने ज्यादा वो कंसर्न होते हैं. एग्जैक्टली. तो उस रब ने जो हमें बनाया है, जिसका हम प्रोडक्ट हैं, वो कितना कंसर्न है हमारे लिए, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है. हम अपनी बॉडी को कितना गलत इस्तेमाल कर जाते हैं. खाने में इत्तेदाल नहीं, पीने में इत्तेदाल नहीं, सोने में इत्तेदाल नहीं, जो सबसे बड़ी वजह है. हाँ हाँ एग्जैक्टली. मतलब जब आपके लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली ये बीमारियां, ये चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होता. चलें आप यहाँ तो समझिए मेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं ना, तो मैं सॉन्ग प्ले करूँगी. मैं तो चाहूँगी आप मुझे, वैसे तो सारी बातें मैसेज हैं और अगर समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है. आपने तो खोल के सारी चीज़ें बयान कर दी. फिर भी कोई मैसेज हमारे FM 88.6 के सुनने वालों के लिए. हाँ, थैंक यू सो मच. एक तो आपको बुलाने का शुक्रिया, गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म जिसमें मैं अपनी आवाज़ जो है फैला सकूँ. और वही इट्स अ वेरी हैपनिंग फील्ड, इट्स अ वेरी इनोवेटिव फील्ड एंड डेवलपिंग एट द सेम टाइम. प्लीज़ ज़रूर आइए, ठीक है, अवेल कीजिए. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सही. और अगर कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको डिले नहीं कीजिए. अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ है, यू कैन कम टू आवर गवर्नमेंट OPD. ये मत कीजिए कि 5 साल बाद जब तबीयत ख़राब हो तब आए, कि मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें इट्स नॉट इन आवर हैंड. फिर आप ये कहेंगे कि हम इस वक्त आए थे, हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया. ठीक है, हमने सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं एंड नाउ यू हैव टू कम टू आवर डोर स्टेप. ठीक है ना. एंड फ्यूचर डेफिनेटली इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग सो मैनी. होपफुली इन सम टाइम हम लोग के पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे. ठीक है, बट टिल दैट टाइम कोशिश कीजिए ऐसा करेंगे डॉक्टर्स फ्री हो जाएं. फ्री तो है, इनके लिए तो फ्री है. इजी हो जाए, पेशेंट कम हो जाए. मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ेगी ना, पेशेंट्स बढ़ते हैं. मुझे कभी कभी लगता था कार्डियक पेशेंट्स इतने नहीं होंगे, पीडियाट्रिक कार्डियक पेशेंट, लेकिन दे आर सच अ बिग नंबर. हम लोग कैटर नहीं कर पा रहे होते. हम सुबह से शाम भी लग जाए तो हमारे मतलब चंद गिनती के लोग होते हैं. सो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर. अल्लाह ताला बस हर किसी को बुरे वक्त से और बुरी बीमारियों से बचाए. नो डाउट कि ये एक बहुत आजमाइश है. डॉक्टर अपना काम करेगा, लेकिन बच्चे के साथ सफर घर वालों ने करना है, और एक बच्चे के साथ पूरा घर सफर होता है. एग्जैक्टली. और सबसे अच्छी बात है कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की ना, मतलब जो बीमारियां हैं उनके हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं. ये मत सोचें कि इट्स अ डेथ सेंटेंस और समथिंग. ऑप्शंस हैं, उनको आके अवेल करें. बाकी अल्लाह ताला का काम है शिफा देना. बिल्कुल. और आप कोशिश करें, वो देता है शिफा, जरूर देता है. बस हमारे मांगने में कमी होती है. प्रोग्राम का वक्त यहाँ तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंचा, और यहाँ हम जो है आपको एक अच्छा सा ट्रैक भी आते मुस्लिम का छोटा सा सुना देंगे. जितना आपकी किस्मत में होगा सुन लीजिएगा. फिर 1 बजे तो है जो है यहाँ पे न्यूज़ ऑनलाइन हो जाएंगी. अगली बुध जिंदगी बखैर मैं फिर आ जाऊंगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नई स्पेशलिटी के साथ. बातें होंगी आपके सेहत पे. प्रोग्राम है हेल्थार. मैं हूँ डॉक्टर सायरा. मेरे साथ मौजूद होती है कोई ना कोई पर्सनैलिटी. लेकिन आज जो पर्सनैलिटी थी तो वो मेरी पहली मुलाकात, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको जानती हूँ और सालों से जानती हूँ. डॉक्टर हादिया, रियली थैंकफुल टू यू. थैंक यू सो मच. आप आई, इतना सारा टाइम दिया, NICVD को छोड़ के, इस तरह अपनी OPDs को छोड़ के आना और इतने 2 घंटे यहाँ बैठना, इट्स नॉट अ जोक. आप हमारे लिए आई, हमारे लिसनर्स के लिए आई, इतनी सारी बातें बताई, और यकीनन कहीं ना कहीं किसी का बहुत भला हुआ है. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हाथों में शिफा रखे और सबको इस बीमारियों से बचाए. आमीन. दुआ के साथ चलते कि पाकिस्तान के लिए हिफाजत करें. ख्याल रखिएगा अपना, मेरा, आपका, हम सब का, इतराफ का. दुआ कीजिए कि पाकिस्तान सालिम रहे, शादो आबाद रहे, और ये छत हमारी हमेशा कायम रहे खुशियों के साथ. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.